तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वही जो हमारा मेन कटर है ना आगे निकल जाता है और कहता भी है, ओ मेरी जान, स्टार्टिंग से मैं बैठा हुआ था ताकि मैं गलती से तुमसे बहुत ज़्यादा आगे ना निकल जाऊँ। तुम लोगों ने आधा रास्ता जब पार किया ना तो जाकर मैं आया, लेकिन तो भी तुमसे आगे निकल गया। चलो बॉय बॉय इतना बोल के निकल जाता है। और डिसाइपल भी लग है, अबे अबे ये क्या हो रहा है, अबे छोड़ के जा रहे मुझसे, ये तो चीटिंग ही हो रहा है। और वो जो होली सन भी पीछे ही था, वो भी कहता ही ना चोल बे, गलत हो रहा है मेरे साथ। डिसाइपल भी देख लेता है, वो भी कहता तू सुअर की औलाद, ये भी कहता सुअर तू होगी। और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। हमारा मेन कहता भी लगा, अबे ये लोग आपस में लड़ने लग गए, छोड़ो यार मेरे बाप का क्या जाता है, मैं आ गया। ओ माई गॉड, अरे यार मैं तो आ भी गया फाइनल पर, और बाकी अभी तक कोई आया भी नहीं है। थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, बाकियों के लिए वेट करता हूँ। और जो आदमी था मेन जिसका ये सिकरी मेन, वो पूरा हिला हुआ था कि भाई कौन है ये लड़का, नहीं ये वाकई में कौन है। जब सारे बंदे आधा राउंड पार कर लिए तो जाकर ये आया और सबसे पहले पार कर लिया। इसका लक सबसे बेहतरीन था, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, ये सीधा सीधा चला आया। इतना बढ़िया लक किसी का कैसे हो सकता है। ऐसा लगता है शायद ये लड़का कोई महान आदमी है, शायद ये दुनिया का चूजन वन है, शायद ये आदमी ये दुनिया में बवाल मचाएगा। ऐसी बड़ी बड़ी बातें सोच रहा था, तभी ध्यान जाता है हमारा मेन कैरेक्टर बैठ के ऐश कर रहा है। ये भी कहता साले थोड़ी इज्जत कर ले यार, इतना बड़ा सिकरी में लोग आने के लिए मरते हैं और ये आने के बाद थोड़ी भी इज्जत यहाँ पे नहीं करता। कर ले भाई कर ले, थोड़ी सी इज्जत यहाँ पे कर ले। दूसरी ओर जैसे तैसे डिसाइपल फाइनली पहुंच जाता है। पीछे सो कमीना होली सन रोकने की पूरी कोशिश करता है, रोक नहीं पाता। ये आ जाता है और आते ही नोटिस करता है कि हमारा मेन कैरेक्टर खाना ठूस रहा है, एंजॉय कर रहा है। इधर भाई मेरी फट के चार हो गई है, भूख के मारे मेरे को पेट में चूहे कूद रहे हैं, प्यास लग रही है, तू एंजॉय कर रहा है। वो भी कहता क्यों फर्क पहनता है, ले तेरे लिए भी खाना है। वो भी कहता हो शुक्रिया देने के लिए। एक एक करके बाकी लोग भी आते हैं और वो सभी देख के चौंक जाते हैं, अबे ये इधर कब आए, अबे ये तो हमसे कई गुना ज़्यादा पीछे थे ना। अपना दूसरा डिसाइपल आता है और कहता है ये खाना मुझे दे दे ठाकुर। हमारा मेन कट्टा गोटे पे लात मार के भगा देता है। वो भी कहता अरे पहचानी नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं, अब तू कौन है बे, तू मैं नहीं पहचानता। वो भी कहता मास्टर आपका दूसरा डिसाइपल हूँ। ये भी कहता सच्ची में। वो भी कहती यार वही है, थोड़ी हालत खराब हो गई है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी यार, शक्ल देख रहे हैं अपना कितना गंदा बना लिया है यार, ये लिखा ले। वो भी कहता शुक्रिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई माँ कसम तू भिखारी लग रहा था, और भिखारी आते ही खाना छीन लेगा तो अच्छा नहीं ना लगेगा, इसलिए मैंने कूट दिया। वो भी कहता अरे भिखारी नहीं हूँ यार, आप ही का डिसाइपल यहाँ पर हूँ। फाइनली टाइम खत्म हो जाता है, यानी जो टाइम खत्म होने से पहले आ गया वो जीत गया, और हमारा मेन कैरेक्टर सबसे पहले आया था, यानी ही इज फकिंग विनर। तो बाकी लोग भी कहते हैं हाय जल गई मेरी साला फक यार, हम सबसे पहले नहीं आ पाए। लेकिन जून लीन देख रहे हो सबसे पहले आ गया, सबसे आखिर में स्टार्ट होने के बावजूद। और हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ रिवॉर्ड मिलने वाला था, सब बड़े एक्साइटेड, हमारा मेन कैरेक्टर भी एक्साइटेड। लेकिन वो जो मेन बुढ़ा है वही जिसका सिकरी में, वो नाराज था हमारे मेन कैरेक्टर से कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, इसका लक कितना बढ़िया है, चीटिंग हो रही होगी, बहुत ज़्यादा चीटिंग हो रही है, ऐसे लौंडे को तो भाई सजा देना चाहिए, बहुत ही बड़ी सजा देना चाहिए। तो अचानक से पोर्टल ओपन हो जाता है, सब लोग डाउट में आ जाते कि सजा बोलकर ये कैसा पोर्टल यहाँ पे लेके चले आए। तो आवाज़ आती है कि वेल ये पोर्टल है अगले राउंड का, तो अगले राउंड में यहाँ पे जाओ, कोई रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला है, विनर रहे या लूजर यहाँ पे रहे। और 100 जगह ही है, 100 बच्चे लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे अगले में, बाकी फेल हो जाएंगे। तो जितने भी लोग थे सबके सब कूद यहाँ पे जाते सबसे पहले। लेकिन अगले राउंड में जाते ही हमारे डिसाइपल सबसे पहले गया था तो एकदम बूढ़ा बन जाता है। वो भी कहता है अबे बूढ़ा बना दिया मुझे, अबे मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। आवाज़ आती है कि भाई यही टेस्ट है, अगले राउंड में सबके सब बूढ़े बन जाएंगे, सबका पावर चल जाएगा। हाँ, ये बूढ़े की बॉडी में हल्का सा भी पावर नहीं रहता। वो भी कहता वाट चलो यार, खाली मैं ही नहीं बना, एक एक करके सब लोग बनेंगे, यानी नॉर्मल लोकल राउंड देख लेंगे। वो वाला बुढ़ा जिसने करवाया था वो खुश हो जाता, वो कहता ये हुई ना बात, ये अगला राउंड है ना एकदम हो ही नहीं पाएगा उस लौंडे से, साला अपने लक पे बहुत ज़्यादा डिपेंड था ना। मैं देखता हूँ उसका लक हो या उसका बक हो, कुछ भी काम नहीं आने वाला है। ये लौंडे तू तो गया। और हमारा मेन कैरेक्टर घुसने को रेडी, और इस ट्रायल के अंदर जो जाते हैं वो सबके सब बूढ़े बन जाते हैं। सबसे पहले अपने डिसाइपल ही गया था, बूढ़ा भी बन चुका था और पावर पहले से जा चुकी थी। यानी समझे बूढ़ा आदमी क्या करेगा भाई, डर डर के ठोकरे खाता है, ठंड में ठंड लग जाती है। वो भी कहता है यार ये टेस्ट हो मम्मी रे, भूख भी लग रही है, ये टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, एक फल इसको मिलता है। लेकिन भाई बूढ़ा हो चुका हूँ, मुँह में दांत भी नहीं है, सही से खाने को भी बनी यहाँ पे नहीं रहा, 4 दिन का टाइम गुजर जाता है, पानी
पीने जाता है, पानी भी बड़ा अजीब यहाँ पे लगता है। अरे यार ये सब क्या है, मैं क्या करूँ यार, ये टेस्ट नहीं है, ये टॉर्चर है, ये लिटरली टॉर्चर है। जैसे तैसे करते हैं 5 दिन सर्वाइव कर लेता है, शिकार करने की कोशिश भी करता है लेकिन साला शिकार भी हाथ में नहीं आता। फिर और 10 दिन सर्वाइव कर लेता है। अब जाके फाइनली उसने एक छोटा सा केव बना लिया था कि चलो यार ठंड से बचने के लिए बना लिया, अब थोड़ा शिकार करना भी जरूरी है, तो पत्थर से वेपन भी बना लेता है। 20 दिन का टाइम गुजर जाता है, धीरे धीरे करते हैं 80 दिन का टोटल टाइम गुजर जाता है और एक सांप आता है और सांप आते ही इसको काट लेता है। तो ये भी कहता साले तू मुझे काटेगा तो मैं तुझे काटूंगा। ये लिटरली सांप को काट लेता है और दोनों मर जाते हैं। हाँ, दोनों के दोनों मर जाते हैं। देखो यार ये एक ट्रायल यहाँ पर है, ये रियल में कुछ नहीं हो रहा, ना वो रियल में बूढ़ा हुआ है, ना रियल में उसकी पावर गई है और ना रियल में उसकी जान यहाँ पे गई है। बेसिकली ये ट्रायल के अंदर तुमको एक ऐसे एरिया में भेजा जाएगा जहाँ पे ना तुम्हारी बॉडी में कल्टिवेशन पावर रहेगा, ना तुम्हारे पास कुछ रहेगा और तुम्हें सर्वाइव करना है। और जो ज़्यादा समय के लिए सर्वाइव करेगा ना वो समझो विनर बनेगा। और हमारे लौंडे ने 80 दिन टोटल सर्वाइव कर लिया था। बाकी लोग भी आते हैं और कहते हैं भाई मैं तो 5 दिन में टाइम बोल गया, कोई कहता मैं 6 दिन में टाइम बोल गया, कोई कहता मैं 10 दिन में टाइम यहाँ पे बोल गया। अपना मेन कैरेक्टर पूछता बोल बेटे तू कितने दिन तक टाइम बोला, वो भी कहता 80 दिन। अरे यार मैं और जी लेता, साले एक सांप आ गया एनाकोंडा, उसने मुझे काट लिया तो मैंने भी उसको काट लिया, मरते मरते मैं भी उसको लेके यहाँ पे मरा। ये भी कहता कूल 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 कूल। भाई दबे शॉर्ट कल्टीवेटर तुम्हारा क्या, तुम कितने दिन सर्वाइव किए, वो भी कहता 150 दिन। मैंने 150 दिन यहाँ पे सर्वाइव किया। एक दिन अचानक से मेरा पैर फिसल गया टट्टी पे लगकर और मैं नीचे गिर गया और बूढ़ा था, बॉडी में पावर ही नहीं था, साला मर गया गिरते ही। तो वो भी कहता व्हाट, लेकिन तूने 150 दिन सर्वाइव कर लिया, ये बड़ी बात है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन तेरे पे लालत है, तू बस 80 दिन ही सर्वाइव कर पाया। वो भी कहता यार ऐसा ना बोलो, बड़ा हार्ड होता है, आप जाके देखो आपके भी गोटे मुंह में आ जाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो अब मेरी बारी है। वो जैसे आता है ना तो आके मैं बूढ़ा हो जाता है और कहता वो शिट यार मैं भी बूढ़ा हो गया यार, चलो कोई नहीं यार देखता हूँ कैसे सर्वाइव यहाँ पे होगा। उतने में ध्यान जाता है एक रैबिट पर। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार कुछ खाने पीने का जुगाड़ हो गया, लेकिन ये उसका शिकार करे उससे पहले जाके रैबिट टकराता है और रैबिट मर जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट अ लक, मुझे शिकार करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक ही वो मर यहाँ पे गया, आजा रैबिट मेरे पेट में आजा। तो आग जलाता है और रैबिट पकाने लगता है और कहता अरे यार उतना मजा नहीं आ रहा सादा सादा रैबिट का मीटे, अगर इस पे शहद लग जाता ना तो मजा आता। उतने में पीछे से एक भालू भागते भागते आता है क्योंकि उसके पीछे मधुमक्खी लोग पड़े हुए थे और मधुमक्खी द्वारा उसको शहद भी मिल जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट अ लक यार, शहद के बारे में बोल रहा था और शहद भी मिल गया। तो आराम से फिर उस 2-4 दिन का टाइम गुजर जाता है, नहाने का भी मन कर रहा है तो पानी भी मिल जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह क्या तालाब है, इसमें मछली भी मिल सकता है। 10 दिन का टाइम गुजरता है, हमारा मेन कट्टा मछली पकड़ता है और मछली पे मछली मिले जा रहा है। ये मछली पकाता है, उतने में पीछे से एक सुअर आता है और आके इसके सामने मर जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार आज रात का भी डिनर हो गया, सुअर यहाँ पे आ चुका है। और ऐसे करते करते उसकी जिंदगी बढ़िया चालू है। याद है ना सिस्टम ने गोल्डन लक यहाँ पे दिया है, तो उसका लक इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया इतना बढ़िया है, स्ट्रगल करने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ आके गोदी में मिलता है। वो बुढ़ा मालिक वो भी एकदम पूरा पागल कि भाई क्या हो रहा है, इस लौंडे का लक इतना बढ़िया कैसे हो सकता है, चीटिंग हो रही है। बाकी सब लोग पार करके आते हैं, कोई 7 दिन, कोई 10 दिन, कोई 15 दिन, कोई 50 दिन, कोई 100 दिन भी टिक जाता है। हमारी फीमेल डिसाइपल आती है तो लड़का भी कहता क्या हुआ तू वापस आ गई, सरवाइव कितना दिन की। वो भी कहता मैं वापस आ गई नहीं, मैं वापस आ गया, भूल मत मैं भी लड़का हूं और मैंने भी बहुत ज्यादा दिन सरवाइव कर लिया, 280 दिन। वो भी कहता ओ माय गॉड 280 दिन सच्ची में। तो वो भी कहता यस 280 दिन, सब कुछ बढ़िया ही चालू था लेकिन मेरे पिछवाड़े में चुल मची थी, मैं पूरा दुनिया एडवेंचर करने चल गया तो मेरी मुलाकात किसी हाई लेवल के क्रिएचर के साथ हो गई, लेकिन मैं बूढ़ा आदमी लड़ नहीं पाया। अगर क्रिएचर के साथ मुलाकात नहीं ना होती 100 या 150 दिन तो आराम से और सर्वाइव कर लेता। भाई दबे मास्टर अभी तक नहीं आया क्या? वो भी कहता नहीं यार बहुत पहले गए थे अभी तक नहीं आए, आई डोंट नो उनकी क्या हालत होगी। ये कमीना खुश हो जाता है कि हालत क्या होगी, हालत खराब हो जाएगी। मैं लिख के यहाँ पे बोलता हूँ यार बूढ़ा आदमी हमेशा आलसी बन के रहता था ना, घर पे एक काम भी नहीं करता था, सारा काम या तो चूहिया या मैं करके देता था। जब अंदर बूढ़ा है सारे जानवर उसके पीछे पड़े रहेंगे और रोएगा, रोते रोते बाहर आएगा, उसका रोते हुए एक्सप्रेशन देखकर मैं हंसूंगा।
और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मुझे तो लगता है हमारा मेन कैरेक्टर अंदर आराम से 1000 साल भी सर्वाइव कर सकता है। देखो यार, अंदर वो कितना भी टाइम हो जाए, लेकिन बाहर है ना कुछ ही घंटा होगा। इसके लिए अगर अंदर वो 100 दिन रुका तो बाहर 100 दिन रुकने की जरूरत नहीं है। बाहर ही आइए कि 2 घंटे में काम हो जाता है। कुछ उसको बैठे बैठे मिल रहा था और वो तो एकदम एंजॉय करता है। उतने में थोड़ा मौसम है ना खराब हो जाता है, बारिश वारिश आने वाला था। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता हूँ, शिट यार मेरा सामान वगैरह गीला ना हो जाए, तो ये सामान को साइड करने आता है। उतने में एक खरगोश आता है और आते ही अपनी जान निकलवा लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, ले यार मुझे खाने की कमी पड़ी रही थी, उतने में मेरे को खाना भी मिल गया, सही है। उतने में एक टाइगर आ जाता है और टाइगर एकदम ऐसा मारने को तैयार था। हमारा मेन कैरेक्टर लेकिन लड़ने को भी तैयार था, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर का पावर वावर गया नहीं है, उसका पावर अभी भी नॉर्मल यहाँ पर है। लेकिन लक कितना बढ़िया है कि लड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती। पीछे से एक भालू आता है, वो टाइगर पे अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग है, अबे रुको यार मुझे लड़ने दो। लेकिन वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, तो हमारा मेन कैरेक्टर भी बैठ के एंजॉय करने लगता है और आधे घंटे बाद बैटल करके दोनों मर जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग, सही है यार मुझे लड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी और दोनों की डेड बॉडी मुझे मिल गई। 1 महीने का खाने का बंदोबस्त हो गया। वो बुढ़ा आदमी देख के चौंक जाता कि व्हाट, अबे यार उस राउंड में भी इसका लक इतना बढ़िया और ये राउंड में भी लक इतना बढ़िया, नहीं नहीं ये ना चोलबे, ही बिल्कुल भी ना चोलबे। तो जितने भी जानवर था, लिटरली जितना भी जानवर था ना, उस सबको लेकर एक बार में अटैक करवा देता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो बेचारा सो रहा था, उसको आवाज़ आती है कि अरे यार क्या हो गया, इतनी रात को किसकी आवाज़ आ रही है, भूकंप आ गया क्या। लेकिन जैसे चेक करने आता है, जंगल के सारे जानवर यहाँ पे थे। तो हमारे मेन कैरेक्टर को दाल में कुछ काला लगता है कि सारे के सारे जानवर एक बार में मेरे पे अटैक करने आ जाए, कुछ तो गड़बड़ है। वो बुड्ढा उधर से खुश हो जाता है कि हाँ अब मैं देखता हूँ ये आदमी कैसे संभालता है, लेकिन संभालने की जरूरत ही नहीं है। पीछे से बच्चे की हंसने की आवाज़ आती है, तो हमारा मेन कैरेक्टर भी डाउट में आ जाता है कि आवाज़, ये बच्चे की हंसने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो पीछे कई सारे बोतल उगे हुए थे, उसमें से हंसने की आवाज़ आ रही थी। आप भी बोलोगे बोतल बोतल पेड़ पे कैसे उग सकता है, लेकिन अगर आपने मेरा बाकी सारा मानुआ देखा होगा और कई सारे मानुआ रीड किया होगा, तो चाइना में पहले के टाइम पे कद्दू, ऐसे शेप के कद्दू हुआ करते थे जिनको तोड़कर, जिनको सुखाकर पॉलिश कर कर ना बोतल बनाया जाता है। रियलिटी में एक टाइप के फल होते हैं, कद्दू जैसा फल यहाँ पर होता है। ये चाइना में बहुत ही पॉपुलर था, वो आज भी पॉपुलर है, जिसका पहले बोतल बनता था और उसको लेकर कई सारी कहानियां फेमस है। उस बोतल में कोई ना कोई कैद हुआ करता था और एक कहानी सबसे ज्यादा फेमस है जिसमें 7 अलग अलग कलर के कद्दू वाले बोतल थे जो इंसान के रूप में आते थे, नॉर्मली बच्चे के रूप में। और उनकी स्टोरी है, मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन ऊपर ऊपर से मुझे इतना आइडिया है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक, एक सेकंड, मैंने एक दिन ये पेड़ उगाया था और आज देखो पेड़ कितना बड़ा हो गया, इसमें तो जान आ गई कहानी की तरह। पीछे से जानवर वो अटैक कर देता है, लेकिन उतने में वो बोतल इंसान का फॉर्म ले लेते हैं और डायरेक्ट अटैक कर देते हैं। लाल वाला बोतल सबसे पहले फॉर्म में आता है। वो बुढ़ा देख के चौंक जाता है, अभी ये कौन उसका सपोर्टर आ गया। बाकी जानवर अटैक करते हैं लेकिन बोतलों को फर्क नहीं पड़ता, अपना साइज बहुत ही बड़ा कर लेते हैं, टाइटन जितना, और अलग ही बैटल यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। जैसे कोई पीछे से अटैक करने आता है, उतने में दूसरा बोतल आता है, वो बचा लेता है, फिर तीसरा आता है, चौथा आता है। ये जितने अलग अलग बोतल थे ना, सबकी अपनी अपनी अलग अलग एलिमेंट की पावर था, आग वाला, ठंडर वाला, आइस वाला, वाटर वाला, तो सब अपना अपना पावर यूज करते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर को बचाने लगते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक, सही है यार यहाँ पे भी बैटल करने की मुझे कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। वो बुढ़ा भी देख के चौंका हुआ है कि अरे यार ये चल के आ रहा है, समझ नहीं आता। सब लोग बचा लेते हैं और कहता है, बुड्ढे जी हम लोग ये ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपको बचाएंगे, चलिए आपके लिए पूरा बंदोबस्त करके रखा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, चलो भाई आग का टेंशन नहीं, एक आग लगा लेता है, पानी का टेंशन नहीं, दूसरा पानी दे देता है, बिजली का टेंशन नहीं, तीसरा बिजली भी दे देता है। यानी हमारे मेन कैरेक्टर की जिंदगी बढ़िया चालू थी, एंजॉय कर रहा था। 100 साल गुजर जाता है, 500 साल गुजर जाता है, 1000 साल गुजर जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, झूठ नहीं बोलूंगा 1000 साल कब गुजर गया पता ही नहीं चला, लेकिन बाहर साइड कुछ ही घंटा गुजरा है, लेकिन कुछ घंटा भी बहुत होता है। तो सब डाउट में थे कि भाई क्या हो गया, अभी तक क्यों नहीं आए। मेल डिसाइपल भी कहता अरे यार कुछ ग्लिच उलिच हो गया है क्या। तो अपना फीमेल डिसाइपल भी कहता हाँ अरे वो कब का मर चुका रहेगा, ग्लिच के चक्कर में निकल नहीं पा रहा। ओ साले जो भी इसका ऑर्गेनाइजर है, अबे तुम्हारा ग्लिच हुआ है क्या, चलो जल्दी से बुढ़े को लाओ। ये लोग भी कहते हो कोई ग्लिच व्लिच यहाँ पे नहीं हुआ है, वो नहीं आया इसका मतलब वो जिंदा है। ये डिसाइपल चौंक जाता, व्हाट इतना देर अंदर सही सलामत जिंदा है, अरे यार कह दो कि ये झूठे, कह दो कि झूठे। अब वो बुड्ढा जो कमीना था ऑर्गेनाइजर, वो भी देखता मानना पड़ेगा ये आदमी वाकई में जीनियस है, बच गया।
लेकिन अब मैंने भी ठान लिया है, बचने नहीं दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर है ना यार, वो अभी भी इल्यूजन वाले वर्ल्ड में और कई हजार साल का टाइम यहाँ पे गुजर चुका है। फाइनली पहले से बूढ़ा था लेकिन अब इतना बूढ़ा हो चुका है कि अब उसको मरने की बारी आ चुकी है। सारे बोतल भी कहते हैं अरे तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ, तुसी ना जाओ। वो भी कहता बच्चे लोग यही मेरी ज़िंदगी थी, अब मैं जा रहा हूँ, मेरे जाने के बाद प्लीज़ अपना अपना ध्यान रखना। इतना बोल के इल्यूजन वर्ल्ड में मर जाता है। फाइनली हमारे मेन कैरेक्टर का इल्यूजन वर्ल्ड यहाँ पे ख़त्म हुआ और वो रियलिटी में लौट आता है कई हजार साल जीने के बाद। तो मेन जो बुढ़ा था वो भी हिला हुआ था कि बाप रे, जितने भी लोग आए थे ना, किसी ने जानवर ने मारा, कोई बीमारी से मर गया, कोई एक्सीडेंट से मर गया, ये एक लौता ऐसा बंदा है जो बूढ़ा होकर मर गया। क्योंकि साले को कभी कोई प्रॉब्लम आया ही नहीं था, कोई जानवर आता ऑटोमेटिक मर जाता, बीमारी साले को लगती नहीं। डोंट वरी, पहला और दूसरा टेस्ट वो तो नॉर्मल बच्चों वाला टेस्ट यहाँ पे था, लेकिन जो थर्ड टेस्ट होने वाला है ना वो सबसे स्पेशल होने वाला है। इससे बच के दिखाए तो मानूँ। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो वापस आता है। सब लोग कहते हैं मिस्टर ये यून क्या था भाई, आपने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या क्या देखा, कैसे मरे। अपना डिसाइपल भी कहता वाह यार, ऐसा लगता है आपने कुछ ज़्यादा ही जी लिया, मरे लेकिन कैसे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नॉर्मली बूढ़ा होके मर गया। और ज़्यादा चौंक जाते, वाट बूढ़ा होके मर गया, इतना खतरनाक माउंटेन, इतने सारे प्रॉब्लम, इतने जंगली बीस्ट, किसी ने कुछ भी नहीं किया। नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, आप झूठ बोले जा रहे हो क्या। अपना स्वॉर्ड वाला लड़का आता है और कहता प्लीज़ यार ज़रा मुझे बताओगे आपने कैसे किया, सर्वाइव करने का कोई ट्रिक। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता देखो सर्वाइव करने का ट्रिक बड़ा आसान है, जाओ फ्लावर वगैरह प्लांट वगैरह वो जो 7 अलग अलग बोतल है ना उनके बीच यहाँ पे वो ऑटोमेटिक तुमको सर्वाइवल के चांसेस मिल जाएगा। वो भी कहता बस बीच बोना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार दैट्स राइट। ऑडियंस भी लाइक ओ माय गॉड यार कितने कमाल के बंदे, कितनी बढ़िया बढ़िया एडवाइस दिया। और फीमेल डिसाइपल को अलग ही गुस्सा आ रहा है कि भाई क्या नाटक चालू है, ये एक्टिंग कर रहा है, पक्का किसी और तरीके से बचा होगा, इसकी तो ऐसी की तैसी। हाँ वो जो स्वॉर्ड कल्टीवेटर था उसको लगता ओ माय गॉड सर्वाइव करना इतना आसान है, मैं फालतू में ज़्यादा टेंशन ले रहा था। टेंशन लेना ही नहीं है, हौले हौले सर्वाइव करना है। शुक्रिया इस ज्ञान के लिए, समझ गया। सब लोग घुटने पे आके कहते यार यह समझ गया। वो बुढ़ा भी देखता है साला यार कितना ज्ञान चोदू आदमी, छोड़ो यार अगले स्टेज पे इसको भेजना है और रिवॉर्ड भी तो देना है, ये ले रिवॉर्ड। बाकी कहते हो माय गॉड रिवॉर्ड मिल गया, ऑफ कोर्स यार ये जीते तो रिवॉर्ड इनको मिलेगा ना। और फीमेल डिसाइपल को गुस्सा आ रहा है कि साला ये वाला रिवॉर्ड भी यही ले लिया, मुझे कुछ भी नहीं मिला। हमारा मेन कैरेक्टर लेकिन रिवॉर्ड लेके खुशी नहीं है क्योंकि मेरा तो कोई फ़ायदा ही नहीं। ऑडियंस को लगता है क्या हुआ, ये रिवॉर्ड मिलने के बाद तो खुशी होनी चाहिए, ये कहीं से खुशी नहीं लग रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर खुश नहीं था। वो बुड्ढा बेचारा गुस्से में आता है कि अबे यार ये खुश क्यों नहीं है, अबे यार लोग मेरे रिवॉर्ड के लिए मरते हैं और ये बीसी हंस भी नहीं रहा। चलो कोई ना यार ये हो गया, आखिरी टेस्ट के लिए भेजने वाला हूँ। सुनो सुनो सुनो, अगले टेस्ट के लिए सबके सब यहाँ पे रेडी हो जाओ, जो टॉप 100 है वही जा पाएंगे। हाँ तो टॉप 100 के अलावा सारे बच्चों को एलिमिनेट कर दिया जाता है। हमारे दोनों डिसाइपल आ जाते हैं और कहते हैं ये हुई ना बात, देखना थर्ड राउंड भी आसानी से पार कर लेंगे। और थर्ड राउंड के लिए सारे के सारे बच्चे लोग को टेलीपोर्ट किया जाता है, जिसमें याद है ना एक कमीना होली सन वो अभी भी है, उसके दिमाग में सेम था कि पहले दूसरे राउंड में तो बच गए लेकिन मेन जो इनहेरिटेंस है ना वो थर्ड राउंड में मिलेगा और थर्ड राउंड मैं ही जीतूंगा कुछ भी हो जाए। और इस आखिरी राउंड के अंदर सबको अपना अवतार, अपना वॉल्ट चूज करने का ऑप्शन आता है। बोला जाता सुनो, तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा होगा मास्क पहनने का, कपड़े चेंज करने का, जेंडर चेंज करने का, हेयर स्टाइल चेंज करने का, अपने अपने हिसाब से चेंज यहाँ पे कर सकते हो। बंदे भी लाइक हाँ लेकिन ये चेंज करने से क्या होगा। बोला जाता है तुमको एक बड़े आइलैंड पे छोड़ा जाएगा जहाँ पे 6 अलग अलग एरिया बना रहेगा और एक जोन रहेगा जिस जोन के अंदर तुमको रहना है। और वो जोन धीरे 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 छोटा हो जाएगा, तुम्हें सेफ जोन में रहना है। तुम गलती से जोन के अंदर चले गए तुम्हारी HP माइनस हो जाएगी और ज़्यादा समय के लिए रह गए तुम मर जाओगे। अंदर तुम्हें बीस्ट वगैरह मिलेंगे, तुम्हारा काम है उनको मारना, तो तुमको लूट मिलेगी, उसी लूट द्वारा तुम एडवेंचर कर सकते हो, एक दूसरे को भी मार सकते हो। हालांकि लोग सच में जान से नहीं मरेंगे, गेम के बाद नॉर्मल हो जाएंगे, हाँ लेकिन इस गेम के अंदर मर जाएंगे। आपको समझ नहीं आया, अरे PUBG और फ्री फायर जैसा गेम के बारे में बात हो रहा है। तो वो लोग भी कहते हो माय गॉड ये सुनने से कितना कूल लग रहा है, दूसरे लोग भी कहते हैं बहुत कूल। हमारे मेन कैरेक्टर को अनुमान लग जाता है कि भाई ये तो बैटल रॉयल गेम है, अरे मैंने अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे खेला है, क्या यार ये भी ना बच्चों वाला गेम है। और अवतार चेंज करने की बारी थी ना, तो अपना मेल डिसाइपल बड़ा ठरकी आदमी वो भी कहता हाय राम इसमें तो अपना जेंडर भी चेंज कर सकते हैं, मैं अपना जेंडर चेंज करके देखता हूँ लड़की बनना कैसा लगता है। और हमारा मेन कैरेक्टर अपना अवतार है ना साइतामा वाला ले लेता है और कहता है अरे यार मैं इतना स्ट्रॉन्ग आदमी हूँ, तो स्ट्रॉन्ग आदमी का तो अवतार लूंगा ना,
उतने में सबके सब टेलीपोर्ट होकर जहाज में आ जाते हैं जहाँ से कूदने का ऑप्शन आएगा। आवाज़ आती है, सुनो, जैसे तुम्हें अपना लोकेशन दिखे मार करो और कूद जाओ और नीचे जाके लूट पाट करो और अपना एडवेंचर स्टार्ट करो। तभी एक बंदा कहता है, ओ माय गॉड, वो देखो पीछे कौन है। अपना मेल डिसाइपल था जो फीमेल बन चुका है, इतना हट्टा खट्टा। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, एक सेकंड, तुम ली हो? शिट यार, ली? अबे जूनियर ठरकी आदमी। तो ये भी कहता, कौन ली? क्या बोले जा रहे हो, नाटक ना करो। हमारी फीमेल डिसाइपल जो है तो मेल, लेकिन मेल जैसा दिखता नहीं, लेकिन गेम के बहाने उसने अपना अवतार मेल जैसा कर लिया है। वो भी कहता, मेरे सामने झूठ ना बोलो। ये भी कहता, अरे तुम हो क्या यार? अरे सॉरी यार, लेकिन मेरे बारे में पब्लिकली मत बताओ। वो भी कहता है, मालूम चल गया तुझे लड़की बनने का शौक है ना, लड़की बनने का शौक है ना साले ठरकी आदमी, बाहर सबको बता दिया। तो वो भी कहता, भाई मत बता, वरना मैं भी तेरे बारे में बता दूंगा कि तू भी लड़की जैसा दिखता है। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर आता है टकला बन के। ऑडियंस भी लाइक, साले टकला कौन है? इसको देखते ही गुस्सा आ रहा है, मन तो कह रहा है मुंह पे मारूं, लेकिन ये दोनों देखते ही आइडिया लगा लेते हैं, कितना कूल हो रहा तो किसी एक ही बंदे का हो सकता है, लेकिन आई डोंट नो कौन है वो बंदा, मुझे भी इसको मारने का मन कर रहा है। यानी हमारे मेन कैरेक्टर को पहचान ही नहीं पाते हैं। दूसरी ओर फनली मैप में एंट्री हो जाती है। चलो जल्दी से ऑफिशियली गेम स्टार्ट। कि जो बैटल रॉयल गेम है ना, समझो स्टार्ट हो चुका है और बंदे लोग डाउट में आ रहे हैं कि भाई इतना सारा एरिया है, मैं कौन से एरिया में जंप मारूं, कहाँ पे सबसे ज़्यादा लूट मिलेगी। आवाज़ आता है, सुनो सुनो सुनो, जो भी लोग यहाँ पर है सबको बता दूँ, अच्छे अच्छे एरिया में जाना, अच्छा अच्छा लूट यहाँ पे मिलेगा, जो आखिर तक सर्वाइव करेगा वही यहाँ पे जीतेगा। हमारा मेल डिसाइपल या फीमेल डिसाइपल, अरे मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये दोनों मेल थे, लेकिन एक मेल दिखता था, एक फीमेल दिखती थी। इस बार भी एक मेल दिखता है, एक फीमेल दिखता है, लेकिन जो पहले फीमेल दिखता था अब वो मेल दिख रहा है, और जो पहले मेल दिखता था अब वो फीमेल यहाँ पे दिख रहा है। रही बात दोनों का नाम, मुझे याद नहीं, मुझे खुद याद नहीं है पिछले बार मैंने कौन से कैरेक्टर को नाम से बुलाया था। मेन कैरेक्टर को मेन कैरेक्टर, छोटी बच्ची को छोटी बच्ची, मोटे को मोटा, बुढ़े को बुढ़ा, डिसाइपल को डिसाइपल, लड़के को लड़का, लड़की को लड़की, ऐसे ही करके बुलाता हूँ, क्योंकि नाम इतना कौन याद रखेगा, ऊपर से चाइनीज नेम याद ही नहीं होता। हाँ यही दोनों, समझो ये दोनों डिसाइपल, ये लोग भी अपना अपना लोकेशन ढूंढ लेते हैं और कहते हैं हम यहाँ पे जाएंगे, टीम अप करेंगे। दूसरा भी कहता, हाँ जी कद्दू का टीम अप, मैं तो अकेले जाऊंगा, अकेले लूट मारूंगा, और आखिर में तू दिख गया ना, मैं तुझे भी मारूंगा, बस दुआ मना कि मेरे हाथों से ना मरे, किसी और के हाथों से मरे। इतना बोल के वो तो जंप मार लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर, जिसको फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरा लक तो इतना बढ़िया है, अरे मैं जोन के आखिर में भी कूदूंगा ना तो भी मैं जीत जाऊंगा, तो आ गया मैं, और वह भी कूद जाता है बिना लोकेशन देखे। अब आते उन्हीं लोकेशन में से एक लोकेशन पे जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर रैंडमली कूद गया था। तो नीचे कई सारे क्रिस्टल टाइप का फेंका हुआ दिखता है। हमारा मेन कैरेक्टर डाउट में कि ये क्रिस्टल यही है क्या, लूट है, लेट मी ट्राई। उतने में 3-4 लोग आते हैं, आपस में लड़ने लगते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है। उनमें से एक बंदा पूरे लूट को अपना लेता है, जिससे उसकी पावर बढ़ जाती है, तो बाकी बंदे लोग को मार मार के एलिमिनेट करके उनको पेटी में कन्वर्ट कर देता है। यही जो पबजी फ्री फायर में होता है, सेम वैसा। कहता भी, ओ माय गॉड, हाँ पावर बढ़ गई रे, अब सबको मार दूंगा। बाकी लोग भी कहते रहे मैया रे भाग, तो वो किसी को भागने नहीं देता, सबको मारता है और सबकी पेटी में से इसको लूट मिलता है। वो भी कहता, ओ माय गॉड, ये देखो ये पेटी में से मुझे क्या मिले जा रहा है। तो इसी लूट के बारे में बुढ़ा कह रहा था, क्या गजब है भाई, और दो और दो, आन दो आन दो। पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, ओ माय गॉड, ए नुबड़े, ओ गधे के बच्चे, ओ नूब नूब नूब, ओ नुबड़े। उसको भी गुस्सा आता है कि साला मुझे नुबड़ा कौन बोले जा रहा है। अब आते भाई हमारे फीमेल डिसाइपल पे, जो मेल था फीमेल जैसा दिखता था, लेकिन अब मेल जैसा दिख रहा है। वो भी कहता, ओ ये तो सबसे परफेक्ट एरिया एडवेंचर स्टार्ट करने का। और तब इसको गोल्डन गोल्डन कुछ तो दिखता है, तो जैसे चेक करने जाता है, एक डेड बॉडी थी, हड्डी के अंदर कुछ तो चमक रहा था। तो जैसे चेक करता है, 3 तैलिस्मैन था। हमारा लड़का भी लाइक, ओ माय गॉड यार, क्या तैलिस्मैन है, शायद ये किसी चीज़ में काम आए। एक सेकेंड, ये तो किसी टाइप का स्केप टेक्निक भी, ओ माय गॉड, और भी बहुत सारी चीजें। भाई मेरा लक कितना बढ़िया है, हाथी कितना कमाल कमाल का लूट मिल गया। अब आते उस कुत्ते आदमी की ओर जो हमारे मेन कैरेक्टर के पास था, तो उसको आर्मर मिलता है। वो भी कहता, वाओ लेवल 3 का आर्मर मिल गया, और हमारा मेन कैरेक्टर दिख जाता है। तो ये भी कहता, साले टकले तू ही है ना जो मुझे नूब यहाँ पे चिल्ला रहा था, बीसी अब तू मुझे मिला है, अब तुझे मारूंगा बे टकले। इतना बोल के मुक्का चलाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर देख लेता है और कहता है, क्या हुआ भाई, क्या चाहिए तुझे। हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी पे पल पल करके कुछ तो ऑरा लगा हुआ था। वो भी देखता है, एक सेकंड, ये है क्या, मेरा हाथ इसको टच भी नहीं कर पा रहा, लगता हाई लेवल का लूट होगा। भैया सॉरी, मुझे तो कुछ भी नहीं, बाय बाय यार।
हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है चल निकल यहाँ से। वो भी कहता है ठीक है भैया बाद में मिलेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है रुको यार, इतनी क्या जल्दी है यहाँ से जाने की, तुम जैसे बंदे लोग नहीं मत जाओ यार, मरो, इतना बोल के अटैक कर देता है। वो भी कहता भाई मत मार, मुझे जो आइटम मिला है सारा आइटम मैं तुझे दे दूंगा, बस मुझे जाने दे प्लीज़, मुझे छोड़ दे। हमारा मेन कट्टा नहीं छोड़ता, मार के उसको भी पेटी में कन्वर्ट कर देता है और कहता साले जब आइटम ही लेना है वो तो मैं मार के भी ले सकता हूँ ना, आजा आजा सारा आइटम दे दे। और वो मेन बुढ़ा वो सब देखता है और कहता है ओ माय गॉड यार क्या लक है साले का, उसको हमारा पल आइटम भी मिल गया, डोंट वरी, मुझे पूरा विश्वास है ये नहीं जीतेगा। तभी 3-4 लोग और आ जाते हैं, हमारे मेन कट्टा को देख लेते हैं और कहते हैं टकला हरामी साला कितना लकी आदमी है, कोई बात नहीं अकेले नहीं मार सकते लेकिन तीनों मिलकर तो मार सकते ना, मार के इसका आइटम यहाँ पे लूट लेते हैं, बड़ा सही होगा। ये टकले को देखते ही गुस्सा आ रहा है, जॉनी सिंस की याद आ जाती है। एक बार मैं अपनी बंदी को लेकर हॉस्पिटल में गया था तो मालूम है डॉक्टर कौन था, जॉनी सिंस। 2 घंटे तक मेरी बीबी का इलाज किया तो भी उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई, पता नहीं 2 घंटे तक क्या कर रहा था। दूसरी लड़की भी कहती 2 घंटे तक ले रहा था, चलो ये टकले को मिलके मारते हैं। तीसरा भी कहता या लेकिन वो टकला हाथों से नहीं मरेगा, प्यार के जादू में गिराना पड़ेगा। लड़की मालूम है ना, लड़की भी कहती है, तो लड़की हमारे मेन कट्टा के पास आती है, वो कहती हेलो। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलो क्या हुआ। लड़की भी कहती है टकले जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक छोटी सी डील मुझे आपके साथ करनी है, करोगे। और ये हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या डील है। वो भी कहती है देखो ये जो पूरी जगह है एक टाइप का इल्यूजन यहाँ पर है, तो रियलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम यहाँ पे मर भी गए तो, लेकिन अगर हमने यहाँ पर ऐसा वैसा काम किया ना तो उसका भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मज़ा बहुत ज़्यादा आएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओह माय गॉड कैसे मज़े। वो भी कहती कम ऑन यार तुम छोटे बच्चे नहीं हो, आई नो कैसे मज़े के बारे में बात यहाँ पे कर रही हूँ, लेने हैं ना, तुमको भी लेने हैं ना मज़े। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं, तो लड़की भी लगा है नहीं अभी ये मतलब इसके अंदर हवस नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या। तभी हमारा मेन कट्टा कुछ स्पिरिचुअल बॉल निकाल लेता है और कहता है ये बॉल मेरे पास फालतू का पड़ा हुआ है। लड़की भी लाइक 1 सेकंड, ये स्पेशल बॉल जिसको लेने के लिए मर रहते हैं साले के पास ऐवे ही पड़ा हुआ है। सुनो ना यार अगर तुम अपने करो ना कपड़े उतारो, मैं भी कपड़े यहाँ पे उतार रही हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है काम करो तुम पहले उठक बैठक करो। वो भी कहती उठक बैठक छोड़ो पहले घोड़ी बनूँ। वो भी कहता ना उठक बैठक यहाँ पे करो तो चलेगा। तो वो भी कहती साले पागल मैं यहाँ पे घपा घप करने के बारे में कह रही हूँ और ये साला 1 सेकंड ये क्या है। हमारे मेन कट्टा ने क्रिस्टल निकाला था जो और ज़्यादा कीमती क्रिस्टल है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ तुमको पसंद आया, चाहिए क्या, अगर चाहिए तो उठक बैठक करो। वो भी कहती है ठीक है मैं कर यहाँ पर रही हूँ। साला मैं क्या सोच कर आई थी लेकिन क्या हो रहा है, सोचा इसको ब्लैकमेल करूंगी, ये लौंडा मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। और याद है ना लड़की अकेले नहीं थी, 2 लोग और थे, वो दोनों भी देखते रहे हमने इस औरत को किस मकसद के लिए भेजा था और ये वहाँ पर उठक बैठक कर रही है, नाम इसने बदनाम कर लिया। तभी कुछ लोग आते हैं जो पीछे से हमारे मेन कट्टा पे अटैक कर देते हैं और कहता है साले ये क्रिस्टल चुपचाप हमको दे दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या यार चैन से उठक बैठक करवा भी नहीं देते, ये लो ठप 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 उन सब पे अटैक करता है और सबकी पेटी बना देता है, यानी सबको मार देता है। और वो दोनों कमीने देख रहे थे, उनको विश्वास नहीं होता कि अरे यार ये क्या बात हो गई, ये आदमी क्या है और उसके हाथों का वो वेपन वो कितना कमाल का वेपन है, अगर हमने इसको मारा ये पेटी बनेगा और इसकी पेटी से हमको तलवार मिल जाएगा। तो वो लोग भी अटैक करने वाले थे लेकिन हमारा मेन कट्टा कोई इसी शील्ड के अंदर था तो अटैक लगता भी नहीं। फिर एक और बंदा था, हमारा मेन कट्टा मार के उसकी भी पेटी बना देता है। वो लोग बाहर आते हैं और कहता साले बस बहुत हो गया, छोटे मोटे बंदे लोग को मार के क्या अपने आप को कहीं का पापा समझता है, हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। बहुत अटैक करता है लेकिन शील्ड के चक्कर में कोई अटैक लगता भी नहीं। हमारा मेन कट्टर भी कहता है क्या हुआ खाना खा के नहीं आए हो, अगर मुझे मारना है तो शील्ड यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा, तोड़ो। वो भी कहता अरे अबे मेरे अटैक का असर क्यों नहीं हो रहा, सॉरी भैया गलती हो गई माफ़ कर दो। वो लोग घुटने पे आके माफ़ी मांगने लग जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता पहले माफ़ी मांगते तो जाने देता, लेकिन अब जाने नहीं दूंगा। बहुत ही बड़ा अटैक करता है और उनको भी पेटी बना के रख देता है, हाँ उनको भी यानी मार देता है। अब आते हैं एक डेंजर एरिया में, जिस एरिया के अंदर है ना एक लड़का आया हुआ था। सोचो ये लड़का कौन है, अरे वो जो यंग लॉर्ड है जो हमारे मेन कट्टे के पीछे ही पड़ा हुआ है, वो आया था। उसको कोई मैप मिला था, वो भी कहता मैप मिला मुझे और इसी मैप से इस एरिया के अंदर आया, इनहेरिटेंस होगा। जून लीन नहीं आ पाया लेकिन मैं आ गया, ये रहा वो इनहेरिटेंस, ये मेरा हो जाएगा। और जो मेन बुढ़ा है वो ये सब कुछ देख रहा था और कहता वाओ यार ये कौन लड़का यहाँ पे चला आया, मानना पड़ेगा लगता है यही पास होगा। वो जून लीन का बच्चा नहीं आया, वही तो सोचो साले का लक हमेशा इतना बढ़िया नहीं हो सकता।
स्वॉर्ड कल्टीवेटर। और क्या भाई बवाल मचा रहा था, किल पे किल पे किल पे किल पे किल किए जा रहा है। बाकी सब भी देख के डर जाते कि भाई इस लौंडे से दूर रहो वरना हमारी भी पेटी बना देगा। तभी आवाज आती है जोन हिलना स्टार्ट हो गया है, जल्दी से सेफ एरिया में जाओ। तो ये भी देखता हो डेथ जोन यहाँ पे आ रहा है, मुझे जल्दी से सेफ एरिया में जाना चाहिए। आ रहा हूँ सेफ एरिया और बंदे लोग का किल करूंगा और निकल पड़ता है। दूसरी ओर आते हैं जहाँ पर है ना एक लड़का एक बर्ड को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी हमारा जो मेल डिसाइपल है जो फीमेल बन गया था गेम में, अगर आपको याद होगा तो वो भी कहता है ये बर्ड मुझे चाहिए। हाँ तो लड़का भी कहता है या दे दूंगा ना, लेकिन क्या मेल डिसाइपल उसको मार देता है और उसकी पेटी लूट लेता है। और बर्ड से कहता है बर्ड अभी अभी जैसे मैंने इस लौंडे को मारा है ना वैसे तुझे भी मारूंगा, एक काम कर तू मेरा गुलाम बन जा। और वो डर के मारे गुलाम भी बन जाता है। और दूसरी ओर बाकी जो बंदे लोग थे वो डर के मारे भाग रहे थे कि जोन आ रहा है जोन आ रहा है जोन आ रहा है, जल्दी से भागो। और तभी ड्रॉप गिरता है। याद है ना पबजी फ्री फायर अगर आपने खेला होगा तो एक बक्सा होता है जिस बक्से में स्पेशल आइटम होते हैं और रैंडमली कहीं पे भी गिरता है, तो कई सारे प्लेयर्स उसको लूटने जाते हैं और आपस में लड़के मरते हैं। वो ऐसे ही कुछ तो गिरता है। तो एक स्क्वाड यहाँ पे थी, वो लोग लूटने जाते हैं और स्क्वाड का जो लीडर है ना एक नंबर का हरामी आदमी है, वो अपने स्क्वाड को मार के लूटने के बारे में सोच रहा था। उसके स्क्वाड वाले भी कहते वाओ देखो यार चलो हम सारा सामान बांट लेते हैं। बॉस भी कहता ये ले मुंह में, इतना बोल के मुक्का मार के उसकी पेटी बना देता है। और बाकी उससे भी कहता है अब तुम्हारी तो कह के ले लूंगा। वो लोग भी कहते हैं बॉस यार तुम तो गद्दार निकल गए, हमने वादा किया था ना कि मिल बांट के काम करेंगे, सबको मारेंगे, आपस में टीम अप करेंगे, आखिर में रिवॉर्ड बांट लेंगे। वो भी कहता चूतिया बनाया तुमको कोई नहीं बचेगा। और भाई सच में कोई नहीं बचता, एक एक करके सबको मारता है। और जो हमारा फीमेल डिसाइपल है वो दूर से ये सब कुछ देखता है और कहता है भाई कितना कमीना आदमी है, लेकिन पीछे से मैं भी उंगली करूंगा। वो कमीना अपने सारे बंदे लोग को मार देता है और कहता है चलो ये रिवॉर्ड अब मेरा हो जाएगा। उतने में अपना फीमेल डिसाइपल आता है और कहता है कारे ससुर ही का करने वाला है, आ जा ये रिवॉर्ड हमको दे दे। इतना बोल के उस पर अटैक कर देता है। वो भी कहता साले कुत्ते तुझे शर्म नहीं आती, पीछे से अटैक करता है। वो भी कहता शर्म की बात कर कौन रहा है, तू जिसने रिवॉर्ड के लालच में अपने टीममेट को मार डाला, नहीं आती भाई शर्म बिल्कुल भी। इतना बोल के उस कमीने को मार के उसकी पेटी बना देता है और रिवॉर्ड यानी ड्रॉप लूटने लगता है। तो हाई लेवल का आर्मर था, इपिक लेवल का, ये पहन लेता है। वो कहता है ये अब ये मैं ही जीतूंगा, चिकन डिनर तो मेरा यहाँ पर है। और जून लीन के बच्चे तेरी माँ का, तेरी बहन का, तेरी बुआ का, तेरी चाची का, तेरी दादी का आ रहा हूँ मैं। उधर हमारे मेन कट्टा को छींक आता है और कहता छी साला मुझे कौन याद कर रहा है, याद छोड़ो लगता है कोई मुझे गाली दे रहा है। और हमारा मेन कट्टा किसी खच्चड़ पे बैठा हुआ था और कहता खच्चड़ चलना साले कहाँ जा रहा है, अभी वहाँ पे डेथ जोन है, अबे जोन में मत जा यार। खच्चड़ वहीं पे जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले मैं तेरी मार लूंगा। तभी वहाँ पे एक ड्रॉप गिरता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ माय गॉड ये क्या गिरा है। खच्चड़ इशारे से कहता है ड्रॉप स्पेशल आइटम मैं तुमको लेकर आया, क्रेडिट दो मुझे। लेकिन खच्चड़ पागल था, वो सच में ड्रॉप के लिए नहीं आ रहा था, बस क्रेडिट लेना चाहता था। हमारा मेन कट्टा भी चेक करता लेट में से ये क्या है, ओ माय गॉड यार ये तो बड़ा कमाल का आइटम लग रहा है, ये मेरा हो गया। अब दूसरी ओर आते हैं अपना जो स्वॉर्ड कल्टीवेटर था, देख सकते हो व्हाइट टाइगर पे ट्रैवल कर रहा था और हमारा मेन कैरेक्टर गधे पर है। तो बाकी बंदे दूर से देख लेते हैं और कहते हैं हाय राम भाई ये क्या बंदा यहाँ पर है, भाई मुझे तो डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊँगा इसके सामने, मैं नहीं जाने वाला। अपना मेल डिसाइपल आता है और कहता है ये मैं आ गया। और क्या भाई टाइगर पे बैठ के जा रहा है, देख मैं तो बर्ड पे यहाँ पे उड़ रहा हूँ। वो भी कहता नाइस बर्ड, लेकिन मेरा टाइगर यहाँ पे ग्रेट है और मुझे कोई बंदे ही नहीं दिख रहे। वो भी कहता मुझे भी कोई बंदे नहीं दिख रहे, डर के मारे कोई नहीं आ रहा। साले एक नंबर के डरपोक है, साले डरपोक, अगर माँ का दूध पिया तो सामने आओ, सुअरों की औलाद, छक्के हो छक्के। अब ये बातें सुन के बाकी लोग को गुस्सा आता है कि भाई हमको मुंह पे छक्का बोल रहा है। दूसरा भी कहता ही तो साले कुछ ज्यादा हो रहा है, मन तो कर रहा है जाके इस लड़की को मारूं। स्वॉर्ड कल्टीवेटर भी कहता रहने दे, हम दोनों बड़े कूल हैं, हमारे डर के हमारे कोई नहीं आने वाला। तो हमारा मेल डिसाइपल जोर जोर से चिल्लाता है ओ सालो गधे की औलाद, माँ का दूध पिया तो सामने आओ, चूड़िया पहन के बैठ जाओ, घर पे बैठ के हिलाओ। और आसपास के एरिया में अटैक करने लगता है। तो वो लोग भी बाहर आने लगते हैं और कहते हैं बस बहुत हो गया, अब हम गाली नहीं सुनेंगे, अब हम भी अटैक करेंगे। तो अपना स्वॉर्ड कल्टीवेटर अपना वेपन निकालता है और कहता है रेडी हो जाओ। उनकी फट जाती है कि अरे गुस्से के मारे हम बाहर तो चले आए, लेकिन भूल गए स्वॉर्ड कल्टीवेटर भी तो साथ में वो हमारी कह के ले लेगा।
हाँ तो वो वाकई में एक एक की कह कह के लेने लगता है। भाई बंदा लोग की फट जाती है। वो लोग भी कहते हैं हम पागल आदमी थे, जिसने पंगा ले लिया भागो यहाँ से। स्वॉर्ड कल्टीवेटर भी कहता ना अब तो कोई भाग के नहीं जा पाएगा, और सबको मार मार के पेटी बनाने लगता है। अपना जो मेल डिसाइपल था वो भी कहता अरे भाई अकेले अकेले मुझे भी लड़ने देना। वो भी कहता हाँ हाँ ठीक है एक सेकेंड। भाई सामने से कोई स्ट्रॉन्ग बंदा आ रहा है ध्यान से। हाँ तो स्ट्रॉन्ग बंदा आ रहा था, सोचो कौन आ रहा था, हमारी फीमेल डिसाइपल। वो भी कहता और यार कैसे हो, अकेले अकेले लड़ रहे हो, मेरे साथ नहीं लड़ोगे क्या? और तुम तो बड़े चूमू हो यार, क्या लड़की जैसा पीछे बैठा है। तो वो भी चिल्लाता रे साले नाटक मत कर। स्वॉर्ड कल्टीवेटर भी कहता संभल के, ये जो भी है ना बड़ा हार्ड वंडा लग रहा है, उसका कपड़ा यहाँ पे देखो कितना हाई लेवल का है। वो भी कहता सही पकड़े हो, मेरा जो कपड़ा है ना बड़ा हाई लेवल का है, अभी अभी मुझे ड्रॉप के अंदर यहाँ पे मिला है। और स्पेशली तुम वो जो पीछे यहाँ पे खड़े हो, बता दूं क्या तुम्हारे बारे में? तो वो भी शर्मा जाता है और कहता क्या बता दूं? नहीं तू क्या बताएगा, तू मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता। अरे यार मैं लड़का हूँ लेकिन गेम के अंदर लड़की बना हूँ, अगर ये सबको पता चल गया ना लोग मुझे ठरकी, नीच, गिरा हुआ, घटिया, कमीना, लीचड़ आदमी न जाने क्या क्या मानेंगे। वो भी कहता क्या हुआ, बता दूं क्या तेरे बारे में? वो भी कहता वो लौंडे ज्यादा नाटक ना कर, आजा भिड़ ले। अब स्वॉर्ड कल्टीवेटर डाउट में आ जाता है कि ये लोग क्या बके जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है एक दूसरे को जानते हैं और कोई गहरी बात छुपा रहे होंगे। छोड़ो यार मुझे क्या, मैं तो डायरेक्ट भिड़ लूंगा। वो भी कहता आजा बेटे भिड़ ले। दोनों आपस में भिड़ने ही वाले थे, उतने में कोई और बीच में आता है और अटैक कर देता है। दोनों को झटका लगता है और दोनों पीछे आते हैं, बोलते भी हैं कौन है? तो ये लड़का बीच में आया था, अरे वही कमीना यंग लॉर्ड। और कहता आ जाओ दोनों मेरे साथ यहाँ पे लड़ो। आई एम दी ग्रेटेस्ट, आई एम दी महान। तो हमारे बंदे को भी लगता है राम बड़ा पावरफुल लग रहा है, लेकिन तू है कौन? वो भी कहता मैं कौन हूँ? अरे इस पूरे एरिया का लॉर्ड यहाँ पर हूँ, नया मालूक हूँ, इसका नया इनहेरिटर हूँ। आई एम दी ग्रेट एंड आई एम दी बेस्ट। वो भी कहता चल तू अपने आप को क्या इनविंसिबल मानता है? वो भी कहता नहीं मैं अपने आप को इनविंसिबल नहीं, ग्रेटेस्ट इनविंसिबल मानता हूँ। वो भी कहता चल हट पे कुत्ते, अटैक करने के लिए आगे बढ़ पड़ता है। हमारा मेल डिसाइपल कहता अरे यार वो अकेले लड़ रहा है, हम भी पीछे से जाके हेल्प करें। ये लोग हेल्प करें, उससे पहले दोनों का बैटल स्टार्ट होता है और हमारे डिसाइपल को तकलीफ होती है। स्वॉर्ड कल्टीवेटर भी देखता है कि अरे यार ये अपोनेंट कौन है, हमारे बंदे को तो एकदम तकलीफ दिया जा रहा है। वो जोरदार अटैक निकालता है, जो अटैक देख कर ही स्वॉर्ड कल्टीवेटर की ओर फट जाती है कि बाप रे यार अटैक में कितना दम है। बाद में वो बंदा हमारे फीमेल डिसाइपल पे अटैक करता है, फीमेल डिसाइपल संभाल नहीं पाता, खून की उल्टी कर देता है और पीछे आता है। सामने वाला भी कहता क्या हुआ, इतने में खूनी की उल्टी यहाँ पे कर दिया। मेल डिसाइपल भी कहता संभल के भाई तू ठीक है? वो भी कहता या मैं ठीक हूँ। अपोनेंट भी कहता चलो अब ज़्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, ये बैटल में यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। तो मेल डिसाइपल भी कहता नहीं पहले तू मेरे साथ लड़के दिखा। तो वो भी जोर से अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक का कोई फ़ायदा ही नहीं होता, बेचारे को दूर उठा के पटक दिया जाता है। और याद है ना एक बर्ड उसने पटाया था, वो बर्ड भी अटैक करने आता है, लेकिन बर्ड को तो इतना गंदा मारता है कि मैं क्या बताऊं। पहले उसको मारता है और बाद में पूरी जो बॉडी है ना उसको चाप कर कचुम्बर, हलवा या पुलाव जो कहना है वो बना देता है। अब ये देख कर डिसाइपल को गुस्सा आता है और इतने गुस्से में आता है कि चैप्टर ही खत्म हो जाता है। हाँ इसी गुस्से के मारे डायरेक्ट अटैक करने के लिए टूट पड़ता है, लेकिन सामने वाला इतना स्ट्रॉन्ग होकर आया था ना अटैक का कोई असर ही नहीं होता, वो उल्टा दूसरा अटैक करके हमारे बंदे को इतनी तकलीफ देता है कि मैं क्या बताऊँ। तभी पीछे से हमारा स्वॉर्ड कल्टीवेटर आता है, आगे से फीमेल डिसाइपल आती है और दोनों मिलकर अटैक करते हैं, लेकिन साला शील्ड बना के अपने आप को बचा लेता है और अपने अंदर से ड्रैगन का ऑरा रिलीज करता है। यानी जो एबिलिटी मिली थी, जो इनहेरिटेंस मिला था ना वो ड्रैगन इनहेरिटेंस यहाँ पे था। और कहता बीडू बड़ा पावर है मेरे अंदर, मुझे हरा पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हमारा मेन कटर जो दूर से गधे पे बैठे बैठे ये कांड देख लेता है और कहता ओ माय गॉड ड्रैगन अपीयर हुआ है। और हमारा मेल डिसाइपल वो एलिमिनेट हो जाता है, तो वो बाहर आ जाता है और बाहर ये ऑनलाइन पूरा दिख रहा था। तो बाकी सब भी देखता है भाई ये लौंडा क्या से क्या हो गया। देखते ही देखते भाई महान आदमी है, हमारे गोटे मुंह में आ गए। हमारे दोनों बंदे अंदर से कहते हैं भाई इसको कैसे हराए, दूसरा भी कहता है साला समझ नहीं आ रहा। तो वो भी कहता कोई समझने की जरूरत भी नहीं है, चुपचाप मेरे हाथों से मार खाओ और एलिमिनेट हो जाओ। फीमेल डिसाइपल भी कहता बिल्कुल भी ना, इतना बोल के दम लगा के अटैक करता है, वो भी दम लगा के अटैक कर देता है। इनके अटैक के चक्कर में स्वॉर्ड कल्टीवेटर को तकलीफ होती है और तभी अटैक लग भी जाती है। स्वॉर्ड कल्टीवेटर संभालने की पूरी कोशिश कर रहा है, नहीं संभाल पाता, उसका शील्ड टूटता है और जोरदार चोट लगता है। वो भी कहता है तुम्हारा एक बंदा तो एलिमिनेट हो गया, तुम दोनों भी एलिमिनेट हो जाओ। फीमेल डिसाइपल भी कहता नहीं यार हम एलिमिनेट नहीं होंगे, हम तुझे एलिमिनेट करेंगे। वो हंसने लगता है, वो कहता है सपने में भी नहीं कर सकते।
ऑडियंस भी लाइक है साले ये कैसे हंसे जा रहा है, लेकिन बंदे में की बातों में दम तो है। उसको एलिमिनेट करना लगभग नामुमकिन लग रहा है। अब वो फाइनल अटैक करने को तैयार था हमारे बंदे को एलिमिनेट करने के लिए। हमारा लौंडा भी लाइक एक सेकंड मैं एलिमिनेट हो जाऊंगा, नहीं यार मैं तो इसको हराना चाहता था, मैं जून लिन को भी हराना चाहता था, लेकिन उल्टा मैं हार रहा हूँ। वो भी कहता क्या हुआ, क्या सोच रही है, मरने के लिए रेडी हो जा। तभी पीछे से आवाज़ आती, ओ माय गॉड ड्रैगन कहाँ से आ गया। ये लोग भी देखते एक सेकंड ये आवाज़ किसकी है। हमारा मेन कट्टा टकला बना हुआ था, लोग अपनी अपनी पर्सनैलिटी बदल कर आए थे, तो कोई हमारे मेन कट्टा को पहचान ही नहीं पाता। उनको लगता कोई पागल टकला मरने आया है। तो कमीना भी कहता है ओ साले पागल मरने आया है क्या, और ये गधे के बच्चे तेरी माँ का। तो गधे को भी गुस्सा आ जाता है कि मुझे क्यों गाली दे रहा है। बाहर से ऑडियंस भी कहती है कि अरे ये टकला और ये गधा ये दोनों पागल मरने के लिए आए हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर हंसने लगता है और कहता है ये ड्रैगन है अबे सस्ता से ड्रैगन है मीशो से मंगवाया क्या। और गधा भी हंसता है ढेंचू ढेंचू ढेंचू, इससे अच्छा तो हम ही हैं ढेंचू ढेंचू। अब उसको गुस्सा आता है कि हम तू हंस रहा मेरे पे। हमारा फीमेल डिसाइपल भी कहता भाई ये पागल है क्या। ऑडियंस भी कहती भाई पूरा पागल है, चुपचाप भाग जाता तो जान बच जाती, लेकिन उंगली करके पक्का मरेगा। तभी उसको भी गुस्सा आता है, वो भी कहता मैं अटैक करूंगा, लेकिन उसका अटैक उसी पे भारी पड़ता है। तो वो भी चिल्लाता साले ये कैसे हो सकता है, मेरा अटैक मेरे को ही कैसे लग गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्योंकि मैं गजब हूँ। तो ऑडियंस पागल हो जाती है क्यों भाई तुमने नोटिस किया जिसको वो लोग मिलके हरा नहीं पा रहे थे उसको एक टकले ने चोट यहाँ पे पहुंचा दिया। हमारा टकला भी कहता जिंगा लाला हु ढेचू 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 ढेचू। सामने वाला एकदम हिल जाता है कि भाई चल के आ रहा है ये गधा ये टकला, यार मेरी अंदर से रूह कांपे जा रही है, मुझे डर लग रहा है। और उसका ये ऑरा देख कर है ना फीमेल डिसाइपल समझ जाता है एक सेकंड ये टकला नहीं साला ये तो लगता है मेरा मास्टर जून लीन है। बाहर से भी लोग समझने लगते कि एक सेकंड भाई ये तो हमारे ग्रेटेस्ट बंदे मिस्टर जून लीन है। तो अंदर वाला भी समझ जाता दुश्मन, वो भी कहता जून लीन तू मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, कब से मेरे नाक में दम करके रखा है, तुझे तो मैं ही मारूंगा। एकदम ड्रैगन के फॉर्म में आ जाता है। ऑडियंस भी कहती है अरे यार कब से अपने इंसान वाले फॉर्म में लड़ रहा था, अब तो ड्रैगन बन गया, अब हराना पॉसिबल ही नहीं है। ड्रैगन बनने के बाद आग वाला अटैक चला देता है, ऐसा लगता है कि आग में जल के हमारा मेन कैरेक्टर मर गया, लेकिन नहीं हमारे मेन कैरेक्टर को कोई असर ही नहीं हुआ था। वो आग को भी काउंटर अटैक कर देता है। वो कमीना चौक जाता है कि अरे यार ये मैं सारे अटैक को काउंटर अटैक कैसे किया जा रहा है, और अटैक ले। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उस अटैक की भी धजिया उड़ा देता है और सब मार के सारे अटैक की धजिया उड़ाता है और कहता है हेलो कैसे हो, एक भी अटैक मुझे नहीं लगा। वो और ज़्यादा भड़क जाता है और कहता है ऐसे कैसे नहीं लगा और मारूंगा। मारे जा रहा है शील्ड पे, और शील्ड यहाँ पे टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। देख सकते हैं ऑडियंस भी कहती भाई उसका पिछवाड़ा फटेगा, लेकिन लगता नहीं है शील्ड यहाँ पे टूटेगा। अंदर साइड आते हैं भाई वो इतना मारता है कि मैं क्या बताऊँ। और ये सब कुछ है ना हमारा फीमेल डिसाइपल देख के खुश होता है क्योंकि दोनों की हालत खराब लग रही है, दोनों आपस में लड़ेंगे और दोनों एक दूसरे को चोट पहुंचा देंगे। मैं पीछे से जाके दोनों को टाइम बोल दूंगा और ये गेम मैं जीत जाऊंगा, मेरा हो जाएगा चिकन डिनर। और थोड़ा इनके बैटल से मैं दूर आता हूं। और उन दोनों का बैटल भाई क्या बैटल यहाँ पे था। हमारा मेन कैरेक्टर कुछ करता ही नहीं, सारा अटैक एन अपोनेंट यहाँ पे करता है। हमारा मेन कैरेक्टर तो बस अटैक को डॉज किए जा रहा है और ये सब के चक्कर में बहुत ही ज्यादा बड़े झटके रिलीज होते हैं। वो फीमेल डिसाइपल झटका भी नहीं सह पाता, वो भी कहता लालत है यार मेरे ऊपर। उतने में कमीना बहुत बड़ा अटैक करने को तैयार था। बाकी ऑडियंस भी कहती बाप रे हम दूर से देख रहे हैं तो भी झटका महसूस नहीं कर पा रहे। मिस्टर जून लिन वो सामने से झटके को कैसे सह लेते हैं यार। इधर फीमेल डिसाइपल भी देखता ओके ठीक है अब मेरा मालिक तो गया। वो उतने में अपोनेंट बहुत ज्यादा बड़ा अटैक कर देता है, इतना बड़ा ब्लास्ट होता है माहौल पूरा धुआं। लोग देख रहे हैं वो भी डाउट में आ जाते हैं, माय गॉड जुनलिन चुद गए क्या। हमारा मेन कैरेक्टर जो सही सलामत था, लेकिन उसका जो शील्ड है ना वो पूरी तरीके से टूट जाता है। अपना फीमेल डिसाइपल खुश हो जाता है कि वो यार अब तो पक्का मर गया होगा। बाहर से मेल डिसाइपल को भी टेंशन होता है कि नहीं यार मेरे मालिक नहीं मर सकते, वही जीतेंगे। तो जैसे धुआं क्लियर होता है ना हमारा मेन कैरेक्टर सही सलामत। अपोनेंट भी कहता व्हाट कैसे, मैंने पूरा पावर लगा दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाथ में ये देख रहा है इसे कहते हैं ड्रैगन स्लेयर, और तेरे पास किसका पावर है, ड्रैगन का पावर है। अब उसको खत्म करने के पावर मेरे पास है, एक अटैक और तेरा खात्मा। इतना बोल के अटैक करता है जिससे वाकई में उसका खात्मा हो जाता है, भाई खत्म मर जाता है वो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बड़ा आया था मेरे से लड़ने वाला। ऑडियंस खुश पागल क्यों, माय गॉड मिस्टर जून लिन आप जीत गए। सिस्टम भी कहता बधाई हो विनर चिकन डिनर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो फनली इतनी
मेहनत करने के बाद मुझे मिल चुका है, मज़ा आ गया यार। उतने में हमारा मेन कट्टा भी टेलीपोर्ट हो जाता है, लेकिन बाहर साइड नहीं, अलग ही एरिया में, स्पेस जैसा कोई एरिया था। कंप्लीटली डाउट में आ जाता है ये क्या है, और सामने पूरा एक प्लेनेट था, सोलर सिस्टम था, और कई सारे लोग स्पेस में उड़ रहे थे। और हमारा मेन कट्टा डाउट में आ जाता है कि एक सेकंड, ये दुनिया कौन सी है और ये लोग यहाँ पे कौन है? कहीं ये दुनिया पित्तल की तो नहीं ना है? ये दुनिया पित्तल दी मैं बेबी डॉल मसोले दी, लेकिन बेबी किधर है? एक सेकंड, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि बैटल हो रहा है? तो वाकई में बैटल हो रहा था, और ये बैटल शायद हमारे दुनिया के लोग और वो जो है ना इमॉर्टल दुनिया के लोग, उनके बीच में हो रहा है। और ये बैटल इतना तगड़ा होता है ना कि आसपास के स्टार, एस्टेरॉयड, प्लेनेट वो सब डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। इमॉर्टल लोग भी कहते हैं हो तुम लोग हार काहे नहीं मान जाते? हमारे लोग भी कहते हैं हाँ जी, कद्दू हार मानेगा, हमारा दुनिया, हम अपने दुनिया के लिए लड़ेंगे। और बैटल ऐसे ही कंटिन्यू था। इमॉर्टल लोग भी कहते हैं भाई तुम लोग को समझ क्यों नहीं आता, हम हेवनली कोर्ट के मेंबर हैं और तुम छोटे मोटे लोग हमारे हाथों की कठपुतली हो। वो लोग कहते हैं बिल्कुल भी ना, हम कठपुतली नहीं है। ये लोग भी कहते नहीं तुम कठपुतली हो और तुम मारे जाओगे, मरने के लिए रेडी हो जाओ। बहुत बड़ा अटैक कर दिया जाता है जिससे कई सारे इंसान लोग यहाँ पे मरने लगते हैं। तो एक आदमी चिल्लाता है नहीं हम मर नहीं सकते, हमें पूरी पावर यहाँ पे लगानी पड़ेगी। तो इमॉर्टल लोग भी कहते हैं ना ना, तुम्हारी पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, तुम भी खत्म होने वाले हो और ये सोलर सिस्टम हमारा हो जाएगा। तभी हमारे दुनिया के लोग है ना एक टाइप का फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देते हैं जिसमें से कई सारे अटैक आता है जो इमॉर्टल लोगों को तकलीफ देने लगता है। हमारे लोग खुश हो जाते हैं, माय गॉड ये तो पक्का फॉलन इमॉर्टल आइलैंड के मास्टर यहाँ पर होंगे, उन्होंने फॉर्मेशन एक्टिवेट किया, वो लड़ रहे हैं। तो धीरे धीरे सब खुश हो जाते हैं। हमारा मेन कट्टा जो है सब कुछ देख रहा था, वो भी कहता वाह यार, ऐसा लगा कि इंसान लोग ये बैटल हार जाएंगे, लेकिन किसी ने आके बचा लिया। एक सेकंड, उन लोगों ने क्या बोला? फॉलन इमॉर्टल आइलैंड का मालिक। अरे फॉलन इमॉर्टल आइलैंड तो वही आइलैंड है ना जहाँ पे अभी अभी मैं मिशन कर रहा था। उतने में बूढ़ा आदमी आ जाता है, वही जिसकी हमारे मेन कट्टा से जल रही थी। तो वो भी कहता और कैसे हो, देख के चौंक गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम कौन हो? वो भी कहता है हुआंग लियू मेरा नाम है, फॉलन इमॉर्टल आइलैंड का मालिक यहाँ पर हूँ, और अपने टाइम पे नंबर 1 फॉर्मेशन मास्टर माना जाता था। तुमने देखा होगा अभी अभी मेरे फॉर्मेशन का कमाल। आराम से हमारा मेन कट्टा भी कहता माय गॉड बूढ़े यार तुम्हारे बाल तो कुछ ज़्यादा ही सफ़ेद है। बुढ़ा भी लाइक है, अबे मुझे लगा मुझे देख के चौंक रहा है, एकदम हिल यहाँ पे रहा है, लेकिन ये तो भाई मेरा मजाक उड़ा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी यार जो भी मैंने बदतमीजी की थी। क्या नाम था आपका? मिस्टर लियू। नमस्कार। बुढ़ा भी लाइक यार ऐसे ही नमस्कार यहाँ पे करते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई दे अब क्या बक रहे थे? वो भी कहता रे बक नहीं रहा था भाई, पूरी स्टोरी सुना रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार स्टोरी सुना रहे थे, उस स्टोरी में क्या हुआ? तो ये भी कहता उस स्टोरी में बैटल हुआ, घमासान बैटल यहाँ पर हुआ, महायुद्ध यहाँ पर हुआ, जिसमें हमने काफ़ी लोग को मारा, प्लस हमारे जो बंदे लोग हैं ना हमारी भी काफ़ी बैंड यहाँ पे बच गई, पूरी चटनी बन गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लेकिन आप तो जिंदा हो। ये भी कहता है या मैं जिंदा यहाँ पर हूँ, लेकिन मेरे टीममेट थे, कई सारे टीममेट यहाँ पे थे, और धीरे 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 हमारे टीममेट की बैंड यहाँ पे बच गई। बहुत ही कम लोग थे जो बचे थे, इंक्लूडिंग मी। और हम लोग को आगे चल के कोई मुसीबत ना आ जाए तो मैंने अपना पूरा पावर यहाँ पे लगाया, सारे दुश्मनों को मारा और एक स्पेशल एरिया बना लिया, वही सिकरिम जिसके अंदर तुमने एडवेंचर यहाँ पे किया था, और मैं कई सालों से वहीं पर रह रहा हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ माय गॉड क्या बात बोली आपने भाई, आपसे तो मेरा दिल खुश हो गया। तो बुड्ढा भी कहता लेकिन मेरा दिल तुझसे खुश हो गया, अभी अभी तूने जो काम यहाँ पे किया ना मजा ही आ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता मजा आएगा ना, अरे मैं हुई इतना कमाल का, इतना लकी बंदा, इतना जोशीला बंदा। तो बुड्ढा भी कहता यार तुमने सही यहाँ पे बोला, तुम वाकई में कमाल के हो, और तुम्हारे पास कुल्लून बर्ड भी है ना, वो जो व्हेल जैसा जानवर है जिस पे बैठ के उड़ता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या आपने सही बोला। और बाय द वे ये जो सिकरिम के अंदर जब गए थे वो तो काइंड ऑफ टेस्ट यहाँ पे था ना, तो क्या लगता है टेस्ट में पास कर गया तो पूरा सिकरिम मेरा हो जाएगा? बुड्ढा भी कहता है या तुम्हारा हो जाएगा। और मनी मन सोच तो वाओ इतना बड़ा सिकरिम मैं इसको दे रहा हूँ तो ये पक्का खुशी के मारे पागल हो जाएगा, मेरे सामने घुटने पे आएगा, बोलेगा लॉर्ड जी आपका शुक्रिया, और मेरा चूसने लगेगा। हाँ देखना पक्का ऐसा ही करेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके। बुड्ढा भी लग ओके भाई ये लौंडा पागल है क्या? मैंने इसको इतना बड़ा चीज दिया और ये बस कह रहा है ओके। अबे दुनिया में लोग पागल है मेरे सिकरिम के पीछे, जो भी सिकरिम को अगर लाइन से लगाएंगे ना मेरा सबसे टॉप पर आएगा, और ये कह रहा है ओके, बस ये ओके कह रहा है। ओ सुन बे लौंडे। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलो जी क्या बोलना है? वो भी कहता है माइंड पावर। हर जो बंदे होते हैं ना उनका अपना अपना माइंड पावर होता है, सोचो मेरा माइंड पावर कितना होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता कितना? वो 2 उंगली दिखाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस 2। वो भी कहता 200, मेरा वाला 200 है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बात करो, सच्ची में क्या यार, एक काम करो पूरे माइंड पावर से अटैक करो।
वो भी कहता है अबे 200 के माइंड पावर से अटैक किया ना तुम्हारी बैंड बज जाएगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है अटैक मत करो, चेक करो मेरा माइंड पावर चेक करो, बताओ मेरा कितना है। वो भी कहता तेरा कितना होगा भाई, तेरा नहीं होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता चेक करो ना यार, क्यों भाव खा रहे हो। बुड्ढा भी कहता ठीक है चेक करता हूँ। अबे नुबड़ा नुबड़ा बच्चा यहाँ पर होगा 10 या 20, उतना भी कुछ ज्यादा नहीं होगा, अभी चेक करके इसकी धजिया उड़ाता हूँ। तो जैसे चेक करता पूरा एक्साइटेड यहाँ पे था, 10 आता है तो ये भी कहता है बस 10 आया, लेकिन 10 से बढ़कर 50 हो जाता है। और बुड्ढा चौंक जाता मोरे भैया 50 कैसे हो गया, और 50 से बढ़ के 100 पे आके रुकता है। बुड्ढी की पूरी दुनिया हिल जाती कि व्हाट भाई 100 निकल गया तेरा 100। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस 100 ही निकला क्या, आपका 200 यार, आपका तो 2 गुना हाई है मेरे से। बुड्ढा भी कहता वे साले तू एक नॉर्मल इंसान है, छोटा मोटा कल्टीवेटर, मैं 1000 साल से जी चुका हूँ, मैं इमोर्टल यहाँ पे बन चुका हूँ। जब इमोर्टल बना था उस समय मेरा 50 यहाँ पे था, तेरा नॉर्मल कल्टीवेटर बन के ही 100 हो गया, समझ रहा कौन सी बड़ी बात है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे अच्छा ऐसे आए क्या, हो भी कहता यस ऐसा ही है, और क्या मैं फालतू को गुस्सा यहाँ पे कर रहा हूँ, गुस्सा थूक देता हूँ। थू तूने नोटिस किया होगा मेरे पास बड़ा कमाल का फॉर्मेशन टैलेंट है, और सोच रहा हूँ ये टैलेंट मैं तुझे पास कर दूं, चाहिए क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता चाहिए ना। वो भी कहता हूँ कि ठीक है रेडी हो जा मेरा टैलेंट लेने के लिए। बुड्ढा हमारे मेन कट्टा से कहता है मैं तुम्हें फॉर्मेशन सिखाता हूँ, ये देखो फॉर्मेशन का सबसे बेसिक रूल होता है ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहने दो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो भी कहता कोई इंटरेस्ट नहीं है, अभी अभी तूने बोला सिखा दे और अब कह रहा है कोई इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है। देख भाई तू चीटिंग कर रहा है, देख भाई फॉर्मेशन बड़ी कमाल की चीज़ होती है, अगर तूने ये सीख लिया ना दुनिया में बवाल मचाएगा और लोग तेरे पीछे पागल, लड़कियां भी तेरे पीछे पागल। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेन्यू नहीं चाहिए। वो भी कहता बड़ा महान आदमी बन जाएगा, लोग तेरे डिसाइपल बनने के लिए मरते रहेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे डिसाइपल बनाने नहीं है। वो भी कहता भाई तू पागल है क्या यार, थोड़ी तो मेरी इज्जत कर ले यार, मैं मालूम की हूँ, प्लीज भाई इज्जत कर ले। हमारा मेन कट्टा भी लाइक इज्जत नहीं करूंगा, अरे मेरे पास मेरा सिस्टम है, वो हमेशा मुझे हेल्प कर देता है, मुझे फॉर्मेशन सीखने की जरूरत ही नहीं है। और बाहर साइड सारे बंदे वेट कर रहे हैं क्या हो गया अभी तक आया क्यों नहीं, मेन विनर यहाँ पे कौन है, आई एम सो फकिंग एक्साइटेड। और अपने ये जो लड़का था स्वॉर्ड मैन, उसको सबसे ज्यादा याद आ रही थी। सोचो किसकी याद आ रही थी, हमारे मेन कैरेक्टर की नहीं यार, सोचो सोचो याद है ना हमारा जो मेल कैरेक्टर था, मेल वाला डिसाइपल, वो लड़की बना था और लड़की से प्यार हो गया था इसको। ये भी कहता वाह यार क्या लड़की यहाँ पे थी, एकदम सुंदर प्यारी भोले भाली एकदम हट्टी खट्टी। अबे औरत हो तो ऐसी यार, बेचारी पता नहीं किधर है, मेरे सामने नहीं आ रही। मेरी जान एक बार तो मेरे सामने आ जाओ, तुमको देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई हैं। और ये सारी बातें सुन के बाकी लड़कियों को लगता हाउ रोमांटिक यार, काश हमारे प्यार में भी ऐसे ही पागल हो जाते। और अपनी फीमेल डिसाइपल कहती है देख रहा है बीड़ू तेरे प्यार में पागल हो गया है, अगर पता चला कि तू लड़का यहाँ पर है तो क्या करेगा। वो भी कहता हूँ मोरे मैया ये क्या हो गया, अरे यार इसमें मेरी क्या गलती थी। और वो जो कमीना होली सन था उसकी तो जली पड़ी है कि साला इस बार भी पूरा मकसद यहाँ पे फेल हो गया। पता नहीं यार उस टकले के चक्कर में, उस टकले ने सारा मकसद यहाँ पे फेल कर दिया। आई डोंट नो साला टकला है कौन, दिखाई कहीं नहीं दे रहा, दिखेगा ना तो साले को भर भर के मारूंगा। उतने में रिएक्शन होने लगता है तो बाकी बंदे भी कहते माय गॉड रिएक्शन हो रहा है, ये नहीं लगता है रिजल्ट आ चुका है, कौन है विनर कौन है। तो विनर हमारा मेन कैरेक्टर था, बाहर आता है तो बोला भी जाता है हेलो 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 जून लिन विनर है। अब से ये जो पूरा आइलैंड है ना, ये पूरे आइलैंड का नया मालिक बन चुका है। ये लोग भी कहता है ये तो सीनियर जून लिन यहाँ पर है, सीनियर बधाई हो। और डिसाइपल भी अपना खुश होता है फीमेल को छोड़ करके, अरे यार ये कमीना हमेशा आगे निकल जाता है, हमेशा ये जीत जाता है और मैं हमेशा घुइयां छिलता रहता हूँ। और जो स्वॉर्ड मैन था उसको भी लगता है ओ माय गॉड यार सीनियर के बारे में मैंने जो सुना था ना वो सारी बातें सच निकली। और वो दोनों कमीने, वो होली सन उसका एल्डर, उनको तो अलग ही लेवल का गुस्सा है कि साला जब जब कुछ ना कुछ करने जाते हैं यही बीच में रुकावट बनता, न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि साला टकला यही था जो रूप बदल कर आया था। हमारा मैं कट्टा भी देखता हूँ वाह यार क्या बात है, माहौल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, साले सब ऐसे घूर घूर के क्यों देखे जा रहे। हाँ गाइस मैं विनर यहाँ पे बन चुका हूँ। स्वॉर्ड मैन भी कहता वाह यार अब जीत गए, अब तीनों का तीनों राउंड यहाँ पे जीत गए, मजा आया। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम भी ठीक ठाक थे, थोड़े नुबड़े थे, थोड़े बेकार थे, तीनों राउंड के फाइनल तक भी नहीं आ पाए, थोड़ा पहले ही एलिमिनेट हो गया, लालत है ऐसे चीज़ों पर लेकिन नाइस ट्राई। वो भी कहता है हाँ भैया तारीफ करे या बेइज्जती यहाँ पे मारे समझ ही नहीं आता। उतने में जो आइलैंड है ना उसके अंदर से बड़ा बड़ा रिएक्शन आता है, ये लोग भी डर जाते हैं मम्मी अबे ये क्या हो गया, इतने बड़े बड़े रिएक्शन क्यों आ रहे हैं। तभी धीरे धीरे क्रैक भी आने लगता है, फटने लगती है और ऐसा लगता है कोई बाहर आना चाहता है और एक आवाज़ आती है हेलो
मैं नेदर एबियस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा हूँ और जून लिन कोने सामने आओ, मैं उसके साथ लड़ना चाहता हूँ। आवाज़ आती है जो लड़ाई के लिए हमारे मेन कैरेक्टर को चेतावनी देता है और ये कोई और नहीं बल्कि ये वही बंदा है। आप लोग कहोगे कौन सा बंदा, तो आई डोंट नो क्योंकि पहली बार राइटर ने इसको दिखाया है। लेकिन यहाँ देना कुछ कमीने लोग थे, डार्क एबियस के लोग, जो एक करके पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहते थे। ये उन्हीं के टीम का मेंबर था। तो ये भी कहता क्या हो रहा है ये सब? तुम जब छोटे मोटे लोग, तुमको क्या लगता है एक छोटा सा कंपटीशन पार करके आ जाओगे और अपने आप को एक महान आदमी मान लोगे? गटर के कीड़े हो कीड़े, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। एकदम मेरे पैर के सामने घुटने पे आके मरो सालो। इतना बोलकर पूरा अटैक करने के लिए मूड में था, लेकिन हमारा स्वॉर्ड कल्टीवेटर वो पहले ही अटैक कर देता है और पूरे ऑडियंस को विश्वास था कि अरे स्वॉर्ड कल्टीवेटर ही इज फकिंग जीनियस, एक अटैक में देखना मार देगा। लेकिन उसका उल्टा होता है, अपोनेंट उल्टा अटैक कर देता है जिससे स्वॉर्ड कल्टीवेटर की ही बैंड बज जाती है और जो अटैक किया था ना, सब लोग चौंधरा जाते हैं कि ओ माय गॉड क्या अटैक कर दिया रे। और वो अटैक धीरे धीरे बड़ा हुए जा रहा है। हमारे स्वॉर्ड कल्टीवेटर को लगता है और नीचे गिर जाता है और कहता बाप रे तेरी पावर इतनी कैसे है, और ये आर्टिफैक्ट ये कैसा आर्टिफैक्ट है? हाँ तो लालटेन जैसा दिखने वाला कोई आर्टिफैक्ट उसने लेके रखा था, उसी से अटैक कर रहा था। आर्टिफैक्ट में ज्यादा पावर थी, उस बंदे में उतनी पावर नहीं थी। वो भी कहता मेरा आर्टिफैक्ट तुम सबकी आत्मा चूज कर लेगा, तो आत्मा धीरे धीरे निकालने लगता है और कहता दे दो जितने भी लोग हैं तुम सब मुझे अपनी अपनी आत्मा यहाँ पे दे दो, मेरी इमोर्टल आर्टिफैक्ट को और इमोर्टल बना दो। स्वॉर्ड कल्टीवेटर भी देखता रे नहीं मैया रे बप्पा रे मम्मी कोई तो बचाओ। जून लिन पीछे से आता है और कहते हैं अरे जब हमें साथ तो डरने की क्या है बात। वो भी कहता सीनियर आप बचाओ। ये कमीना फीमेल डिसाइपल खुश हो जाता कि हाँ वो सामने वाला स्ट्रांग लग रहा है, इस बार ये लड़ने जाएगा ना तो देखना पक्का कुत्ते की मौत मरेगा। बाकी लोग भी कहते सीनियर मत जाओ आप मारे जाओगे, हम आपकी आत्मा भी ले लेगा। वो भी कहता जून लिन तेरे बारे में बहुत सुना था, तूने हमारे कई सारे बंदे लोग को मार के प्लान फेल कर दिया था, लेकिन आज मैं तेरी आत्मा चूसूंगा। इसकी भी आत्मा चूसने जाता है लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर का पावर बढ़ जाता है क्योंकि सिस्टम ने बढ़ा दिया। सिस्टम भी कहता सुनो आप पे अटैक हो रहा है, टू इमॉर्टल के 5वें लेवल का बंदा, तो हम भी आपकी पावर उतनी ही बढ़ा देते हैं। बाकी बंदे भी कहते हैं एक सेकंड अचानक से उसकी पावर बड़ी बड़ी लग रही है और तू च्युइंगम क्यों चबा रहा है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्योंकि चबाने में मजा आता है, चौं 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 आथू। चल बेटे आजा लड़ ले। तो जो आत्मा आ रही थी ना, आत्मा पे च्युइंगम थूका था और वही खत्म हो जाता है। आर्टिफैक्ट का जो अटैक आ रहा था वो खत्म हो जाता है और किसी को विश्वास नहीं होता है मम्मी ये क्या था। स्वॉर्ड कल्टीवेटर भी कहता है ट्रू इमॉर्टल लेवल, आपकी बॉडी से भी ट्रू इमॉर्टल लेवल का पावर महसूस हो रहा है। अपोनेंट भी कहता है भाई ओ मेरा इमॉर्टल आर्टिफैक्ट था, तूने एक थूक से कैसे तोड़ दिया। ये भी कहता है एक और थूक फेंकूंगा ना तू भी मर जाएगा, फायदा इसी में कि आर्टिफैक्ट मुझे दे दे। वो भी कहता ले लो बस मेरी जान छोड़ दो, कोई आर्टिफैक्ट ले लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता गुड एंड आई लाइक इट वेरी मच। वो घुटने पे आकर रोने गिड़गिड़ाने लगता है कि मैं आपका गुलाम हूँ, मैं आपका टट्टा हूँ, आप जो बोलोगे मैं वो कर दूंगा, प्लीज मुझे मत मारो, मैं तो एक जासूस हूँ ना। दुश्मन लोग का भी रूल होता है कि दुश्मन के जासूस को नहीं मारते, प्लीज मुझे जाने दो। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना मुझे मालूम है तुम सबके बारे में, तुम लोग ना बहुत ही गंदी चौड़ी प्लानिंग बना रहे हो। तुम जो डार्क एबियस वाले हो ना, तुम्हारा कनेक्शन दूसरे कमीने लोग के साथ है और हमारे दुनिया में स्टार गेट है, एक नहीं बल्कि कई सारे स्टार गेट पे कब्जा करके दूसरे दुनिया का रास्ता ओपन करना चाहते हो ताकि वो दूसरे दुनिया के लोग हमारी दुनिया में आके पूरी दुनिया की माँ बहनें कर दें। और जैसे कि मुझे पता ही नहीं है, मेरे सामने ऐसा नाटक ना करो। वो भी कहता है यस आपको मालूम है, लेकिन सुनो ना आप इतने स्ट्रांग हो और ये सारे इंसान बड़े नल्ले हैं, बेकार है, टट्टी हैं, तो आप इनको सपोर्ट क्यों करते हो? हमसे हाथ मिला लो, स्ट्रांग लोग के साथ हाथ मिला लो, हम लोग मिलकर बवाल मचाएंगे, आपको भी प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा दे देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो मुझे खरीदना चाहते हो? वो भी कहता है या आपको खरीदना चाहते हैं, बदले में आपको जो चाहिए ना हम सब यहाँ पे देने को तैयार है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल फिर तो मैं, वो भी कहता फिर तो आप हमको सपोर्ट करोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता फिर तो मैं तेरी धजिया उड़ा दूंगा। वो भी कहता नहीं मुझे मत मारो। हमारा मेन कैरेक्टर उंगली से टप मारता है और उसी टप में वो दूर कहीं फेंक जाता है। अब वो जिंदा है या मर गया वो बाद में पता चलेगा। इधर ऑडियंस भी कहती ओ माय गॉड क्या मारे हो यार, आप तो वाकई में एक कमाल के इमोर्टल हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कूल कोई बड़ी बात नहीं है, चलो ये जो इमोर्टल लैंड जो अभी कॉम्पिटिशन में जीता हूँ, चलो इसको जाके थोड़ा सा चेक कर ले, अब से ये मेरा नया घर है। नाटक करने आया था हमारा मेन कैरेक्टर, उसको
उसको ख़त्म कर देता है, मार देता है। हाँ लेकिन वो रियल नहीं था, वो उसका समझो टाइप ऑफ क्लोन था, लेकिन रियल वाले को चोट लगती है। वो भी कहता मम्मी रे हाँ हाँ, मुझे लगा कोई छोटा मोटा आदमी होगा, मैंने अपना क्लोन भेजा था लड़ने के लिए, लेकिन ये तो कोई पावरफुल आदमी निकल गया। थैंक गॉड मेरा क्लोन था, अगर मैं खुद भी चल जाता तो मम्मा मैं तो मर ही जाता। उसका लॉर्ड भी कहता है क्या हुआ लड़ ले, तू तो गया था लड़ने के लिए, क्या हुआ? वो भी कहता क्या होगा भैया, पेल दिया हमको, बहुत मारा यार, बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी है, मैं उसका बाल भी बाका नहीं कर पाया। ये भी कहता लालत है तेरे पे, खूब सारा लालत है। वो भी कहता जितना भी लालत करना है कर लो मेरे पे, लेकिन एक बार लड़ने जाओगे ना तो सबकी हालत ख़राब हो जाएगी, मेरी तो हो ही गई, आप भी ट्राई मार के देख लो, शायद आप उसको हरा दो। ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, ठीक है। वो भी कहता ठीक है मतलब, तो क्या आप बैटल करोगे? वो भी कहता नहीं यार, मेरे को ना एक स्पेशल जगह का लोकेशन यहाँ पे पता चला है, उस लोकेशन के अंदर कोई बड़े से बड़ा आदमी भी, मतलब बहुत बड़ा आदमी भी चल जाएगा ना तो जिंदा लौट के वापस नहीं आ पाएगा, और ये जून लीन का बच्चा उन लोग के सामने तो कुछ भी नहीं है। तो नौकर भी कहता हाँ क्या बात कर रहे हो, सच्ची में क्या? हाँ लेकिन उसमें जाएगा तो ना, और जून लिन हम बोलेंगे चल जा बेटे तो वो चलेगा थोड़ी ना। ये भी कहता ही नो, बोलने पे नहीं जाएगा, लेकिन मैंने पूरा बंदोबस्त करके रखा है उसको अंदर भेजवाने का। अब आते हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो अपने सेट में लौट आता है और उनको खबर मिलती है सेट वालों को कि जून लिन ने ये किया वो किया, सिकरिम के अंदर गया था, ये उखाड़ा वो उखाड़ा, इसको मारा उसको मारा, इसको हराया उसको हराया, लाडले तूने तो कमाल कर दिखाया। तो वो भी कहता अरे कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी बात है। डिसाइपल भी कहता अरे मालिक की जय हो, जियो जियो जियो। अब पीछे से फीमेल डिसाइपल भी लाइक हाँ हाँ कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ खास नहीं किया होगा। ये लोग भी कहते भाई दबे जब तुम गए थे, जब तुम जीते थे तो हमने सुना तुम्हें पूरा का पूरा सिकरिम मिल गया, हमको भी जाने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो तुम लोग को भी सिकरिम के अंदर जाना जा सकते हो। ये देखो ये लोग भी कहते हैं अरे ये तो मेरे नुन्नू से भी छोटा है, इसमें जाए तो जाए कैसे? लड़की वाली फीमेल एल्डर भी कहती है ये मेरे अरमानों से भी छोटे अरमान है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये ऊपर से देखने में छोटा छोटा है, लेकिन ये रियलिटी में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। बस एक बार अपना दिमाग बंद करो, मैं सबको अंदर भेजता हूँ। तो वो सब अपना आंख बंद करते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर सबको अंदर टेलीपोर्ट कर देता है। अंदर साइड आते हैं अपने मेल डिसाइपल पे, वो भी कहता वाओ वापस आके मजा ही आ रहा है, लेट्स से कुछ कमाल का मिलता है कि नहीं मिलता है। तो इसको बर्ड दिखाई देता है, याद है ना जब ये सिकरिम के अंदर था तो इसने एक बर्ड पटाया था जिसपे बैठ कर सवारी करता था, जिसको किसी ने मार दिया था। तो ये बर्ड को देखता हूँ कहता है हेलो अरे ये मैं हूँ, अबे तू जिंदा है, मुझे लगा तू मर गया, लेकिन ये कोई दूसरा था। ये उसके माथे पे हग के भाग जाता है। ये भी कहता साले हग के जा रहा है, भूल गए वो प्यारे प्यारे दिन जब हम साथ में घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। ओ भाई रुकना, अरे गुड बाय, अरे कुछ तो बोल, अरे यार बिना बाय बाय बोले जा रहा है, लेकिन जाने से पहले वो अपना पंख गिराता है, सोने का पंख। ये भी कहता माय गॉड यार ये क्या पंख है, इमॉर्टल पंख है, शुक्रिया मुझे देने के लिए, मुझे मालूम था तुमने मुझे भुलाया नहीं है। अब आता एक शॉर्ट कल्टीवेटर जो था ना हमारे मेन कैरेक्टर का नया नया इनडायरेक्ट डिसाइपल बन चुका है, उसको भी कुछ कमाल का दिखता है। ये भी कहता हूँ माय गॉड आई डोंट नो ये कमाल का क्या है, लेकिन कलरफुल है, थोड़ा ठीक लग रहा है इसलिए मैं खा रहा हूँ। हालांकि टेस्ट थोड़ा सा टट्टी जैसा, लेकिन खा रहा हूँ, शायद इससे मेरी पावर बढ़ेगी। इसको टेस्ट टट्टी जैसा लग रहा था क्योंकि वो वाकई में टट्टी है, किसी जानवर ने हगा था। अब जैसे इसको पता चलता है कि टट्टी है तो उल्टी उल्टी करने लगता है कि साला स्पिरिचुअल जड़ी बूटी के नाम पे टट्टी खिला दिया रे भाई, टट्टी खिला दिया मेरे को। बाकी जो अपने एल्डर्स लोग थे सेड की जो फीमेल एल्डर यहाँ पे थी, वो लोग तो एंजॉय कर रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे गार्डन के अंदर, मज़ा ही आ रहा था। और अपना जो फीमेल डिसाइपल था हमेशा की तरह नचिड़ा का बड़ा आया जीत गया तो क्या अपने आप को कहीं का लॉर्ड मानता है? अरे मेरा लॉर्ड के बराबर भी नहीं है, यू नो व्हाट आई मीन, मेरा लॉर्ड। उतने में ध्यान जाता है किसी घर पे, ये भी कहता घर, ये घर किसका है? याद है जब हमारा मेन कैरेक्टर आया था सिकरिम के अंदर राउंड 2 के अंदर, जिसको लोगों को जीना था, हमारा मेन कैरेक्टर हजारों साल जी गया था तो इसी घर के अंदर जी रहा था। घर के अंदर आता है तो एक गधा था, याद है ना हमारे मेन कैरेक्टर ने गधा भी पाला था। वो गधा इसको देखते ही चिल्लाता है हमारा बेटा, हमारा बिटवा आ गया, हमारा बिटवा आ गया। वो भी कहता बेटा होगा तेरा बाप साले, मैं नहीं हूँ, और गधे का बेटा मैं नहीं हो सकता। सोचे इस घर में कुछ होगा, कुछ नहीं है इस घर के अंदर, बेकार है, फालतू फुलतू है। उतने में ध्यान जाता है जड़ी बूटी पे, पागल क्यों माय गॉड ये जड़ी बूटी, ये क्या जड़ी बूटी है? ओ माय गॉड यार इमॉर्टल ग्रास है, इमॉर्टल ग्रास। उतने में ध्यान जाता फोनिक्स बर्ड पर, फायर फोनिक्स बर्ड। ये भी कहता मैया रे बापा रे फायर फोनिक्स बर्ड, अबे घर को मैंने बेकार बेकार समझा था, लेकिन घर कितना कमाल का है। उतने में फिश पॉन्ड था जिसमें फिश, लेकिन वो रियलिटी में फिश नहीं बल्कि ड्रैगन था, ड्रैगन।
ये और पागल के भाई, ये घर नहीं है तो किसी जन्नत से कम नहीं है। घर नहीं है, ये घर नहीं है। ओ माय गॉड, एक सेकंड, तुम दोनों मेरे पे अटैक मत करो। अरे अरे, मैं कोई बहरूपिया नहीं हूँ। ड्रैगन को देख के दम डर जाता है, डर के मारे रोने चिल्लाने लगता है और हमारा मेन कटर पीछे से आता है। अब देखो, उसको ना ड्रैगन दिख रहा है, गधा इतना महान दिख रहा है, लेकिन हमारे मेन कटर को सब नॉर्मल दिखता है। उसको भी लगता है ये गधे का बच्चा गधे को देख के डर रहा है। डिसाइपल भी कहता मास्टर मास्टर बचाओ, ये लोग मेरी गेंद फाड़ देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई कौन लोग तुम्हारी गेंद फाड़ेंगे। वो भी कहता पीछे जो घर है ना, वहाँ पे इतना बड़ा बड़ा इमोर्टल है, यहाँ पे छोटी मच्छी नहीं बल्कि ड्रैगन है, छोटे मोटे मुर्गा नहीं बल्कि फोनिक्स है, और ड्रैगन भी एक खतरनाक ड्रैगन है। हमारा मेन कट्टर भी कहता मगर किधर, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। वो भी कहता पीछे देखो ना गेंद के अंधे। एक सेकेंड, अब ये सब नॉर्मल कैसे हो गया? अभी तक तो यहाँ पे बहुत सारे डरावनी डरावनी चीज़ें थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता डरावनी चीज़ें कहाँ पर है, ये तो प्यारा सा मुर्गी है। हेलो चिकन कुकड़ू को, और ये चिकन देखो ना कितना प्यारा है, इसने तुम्हें डरा दिया। हे नुबड़े कहीं के। वो भी कहता अरे नहीं सच्ची में बड़ा डरावना था, ये लोग मिलके मेरी कह कह के ले रहे थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या कह कह के लेंगे, ये प्यारा सा गधा, ये गधा नहीं ये तो गधी है, अरे लल्लुआ इसका नाम है। वो भी कहती अरे लल्लू जैसा नाम आपने दिया है, मुझे लल्लू बना रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता और कहाँ इमोर्टल जड़ी बूटी है, अरे नॉर्मल तो घास फूस यहाँ पर है, तुम भी नहीं यार बड़ी पागल टाइप की औरत हो। वो भी कहती है अरे पहली बात औरत नहीं मर्द हूँ, और नहीं यार सच्ची में अभी अभी था, मेरे गोटे मुंह में आ गए थे। मम्मी रे ये सब कुछ नॉर्मल कैसे हो गया? मास्टर देखो मुझे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार तो रुको यहीं पे, जो भी गड़बड़ है चेक कर लो। वो भी कहती ना जैसे अलग होंगी ना वैसे लोग मारने लगेंगे, मैं भी आपके साथ आ रही हूँ, और उसके साथ ही चल जाते हैं। और तभी हमारा मेन कटर कहता है यस आई नो अंदर कुछ कमाल का है। वो भी कहती है तो अभी अभी क्यों कह रहे थे कि अंदर कुछ भी कमाल का नहीं है? हमारा मेन कट्टा भी कहता क्योंकि वो लोग एक्टिंग कर रहे हैं अपने आप को छुपाने की, तो मैं भी एक्टिंग कर रहा हूँ उन लोगों को एक्सपोज ना करने की। ये घर कोई ऐसा वैसा घर नहीं है, पूरे सिक्किम का सबसे कीमती घर है। अंदर जो कोई है एक छोटी सी छोटी चीज़ भी है ना, हजारों लाखों गुना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। बड़े बड़े फोनिक्स, बड़े बड़े ड्रैगन, छोटे मोटे जानवर बन के बैठे हुए हैं, हम कौन होते हैं उनको डिस्टर्ब करने वाले। अब आते भाई अंदर, मुर्गी पूरे जोश में क्या तुमने सुना मालिक ने मेरी तारीफ की। ये लोग भी कहते हैं लेकिन तुमने सुना उन्होंने मुझे क्या नाम दिया? घोचू लाल नाम यहाँ पे दे दिया। जो ये मोटा जड़ी बूटी है ना, वो भी कहता रे वो जो मालिक है ना हमारे नए मालिक है, अब उनको जो भी नाम देना देने दो, और हमारा काम है उनकी हेल्प करना, उनको प्रोटेक्शन देना, और हम ये करके रहेंगे। मुर्गा भी कहता लेकिन तुमने नोटिस नहीं किया हमारे नए मालिक कुछ खास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग नहीं रहे, छोटे से आदमी लग रहे, छोटा सा उनका पावर लग रहा है। मछली भी कहता लेकिन हमारा काम बस उनकी हेल्प करना है, उनके पावर का मजाक उड़ाना नहीं है। पेड़ भी कहता या यू आर राइट यार, हमारे जो पुराने मालिक थे उन्होंने नए मालिक को चूज़ किया, यानी कुछ ना कुछ देख समझ कर ही चूज़ किया होगा ना, तो हमें इन पे भरोसा करना चाहिए, वो बहुत ही जल्दी शायद और भी स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। अब आते 10 दिन बाद जब सब लोग बाहर आ जाते हैं और कहते हो ये शुक्रिया तुम्हारा, तुमने हमारी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की, हम सबका लेवल अप हो गया, तुम ना होते तो ना जाने हमारा क्या होता। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था सीनियर। उतने में कोई खबर आती है। क्या है भाई खबर? तो खबर सुन के एकदम चौंक जाता हूँ, कहता व्हाट नो फक, कह दे कि झूठे, इल्ले इल्ले अपने पोड़े अपने पोड़े। तो लड़की भी कहती क्या हुआ पगला क्यों रहे हो? वो भी कहता अरे अभी अभी खबर यहाँ पे मिला है कि जो फेदर गेट वाले यानी फेदर गेट जो सेट है उन लोगों ने टीम बनाई है, और टीम बनाकर जो नेदर एबियस है ना वहीं पे अटैक कर दिया है उनको खात्मा करने के लिए। ये लोग भी कहते हैं व्हाट, लेकिन ये जो फेदर सेट वाले बड़े कमीने हैं, पहले भी हमारे खिलाफ जा चुके हैं, और ये नेदर सेट वाले हमारे दुश्मन हैं। वो लोग वाकई में अटैक कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, या फिर हमारे खिलाफ कुछ दाल में साजिश है? लीडर भी कहता है डोंट नो, दाल में साजिश भी हो सकती है, उनको हम अकेले रहने नहीं दे सकते, हमें भी बीच में उंगली करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हमारे मेन कट्टर से पूछा जाता है कि सुनो यार जाए कि ना जाए, और जाएंगे तो प्लीज़ हमारे साथ आओ ना। उतने में सिस्टम मिशन दे देता है यस, जो है ना भाई नेदर एबियस, जाओ वहीं पर। और याद है ना पिछले एपिसोड में जो कमीने थे नेदर सेट वाले, उनका भी प्लान वही था, नेदर एबियस वाला जो सिकरी में वहीं पे हमारे मेन कट्टर को फंसाने का और वहीं पे मारने का। और अभी अभी ये लोग वहीं पे जाने के बारे में बात कर रहे हैं। सिस्टम ने मिशन दे दिया, तुम्हारा मेन कट्टर भी रेडी हो जाता है, कहता है यस ये नेदर सेट वाले भी कमीने और ये फेदर सेट वाले भी कमीने हमारे खिलाफ मिलकर पक्का कुछ प्लानिंग कर रहे होंगे, सालों को करने ही नहीं देंगे, लेट्स गो। वो लोग भी कहते हैं या लेट्स गो। तो 3 दिन के अंदर बहुत सारे लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पे जो मेन कमीना था जो कब से हमारे मेन कट्टर का वेट कर रहा था, उसको खबर मिलती है कि ऑलमोस्ट सारे के सारे लोग आ चुके,
एक को छोड़ के। और एक कौन है, कोई अलग बंदा है, ये हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है। आई डोंट नो। हमेशा राइटर हफ्ते में 2 चैप्टर डालता था और ये हफ्ते का दूसरा चैप्टर है। सब लोग आ चुके थे हमारे मेन कैरेक्टर के सेट को छोड़कर। तो जो लोग भी आए थे वो लोग एक एक करके आगे आते हैं, अपना अपना नाम बताते हैं, अपने फैमिली का नाम बताते हैं, प्लस अपने सेट का भी नाम बताते हैं। उसमें ये जो शॉर्ट कल्टीवेटर है, अरे जिसको हमने बहुत पहले देखा था, वो भी आ चुका था। क्योंकि शॉर्ट कल्टीवेटर कोई ऐसा वैसा कल्टीवेटर नहीं है, और इसकी जो फैमिली है ना, वो दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट फैमिली मानी जाती है स्वॉर्ड कल्टीवेशन के लिए। तो ये उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहा था। और ये जो मेन कमीना था जिसने ये सब कुछ अरेंज किया था, ये भी कहता वेल ऐसा लगता है सब लोग आ चुके, एक बंदे को छोड़कर हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा था। वो उतने में अपने कुल्लून पे बैठ के आ जाता है। ऑडियंस भी कहती ओ माय गॉड, ये तो कुल्लून द लेजेंडरी बीस्ट है, पक्का जून लीन आया होगा। और हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जब उनके पास मैसेज आया था कि वो जो पुराना प्लान है ना वो फेल हो चुका है। याद है ना पुराना प्लान, इनके फैमिली का, आई मीन इनके सेट का जो लौंडा है यंग लॉर्ड, हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे पड़ा है। जहां जहां वो जाता है पीछे पीछे आता है, लेकिन हमेशा उसकी बैंड बजती है। पिछले बार सिकरीम के अंदर भी आया था, लेकिन यहाँ पे भी उसके हाथों में कुछ भी नहीं लगा। तो ये खबर जैसे मिलती है वो गुस्से में आता है और एक नया प्लान बना लेता है। नया प्लान ये है कि हम दुनिया में जितने भी सेट वाले और जितने भी बड़े बड़े फैमिली के लोग हैं ना, उनको कलेक्ट करेंगे और नेदर एबियस में जाके अटैक कर देंगे। दूसरा एल्डर भी कहता पागल वागल हो क्या यार, हम नेदर सेट के साथ पहले से मिलकर दुनिया बर्बाद करने के बारे में, दुनिया पे कब्जा करने के बारे में सोच रहे हैं, और आप उनके खिलाफ जाना चाहते हो। ओ हम लोग बात बात पे हारे जा रहे हो ना, तो आपने उनको धोखा दे दिया। ये भी कहता भाई मैंने धोखा नहीं दिया, हम सारे सेट वालों को और सारे फैमिली वालों को बुलाएंगे और नेदर एबियस में जाएंगे और नेदर एबियस वालों को पहले से बता देंगे कि हम पूरी टीम लेकर आ रहे हैं, तो वो लोग भी पहले से तैयार रहेंगे और हम धोखे से ये सारे सेट वाले और फैमिली वाले को खत्म कर देंगे। एल्डर भी कहता वो यार क्या आइडिया सबको पागल बनाने का। ये भी कहता यस, ये आइडिया बिल्कुल भी फेल नहीं होगा। अब करंटली आते हैं जैसे अपने जून लिन का आता है, सब लोग देख के चौंक जाते कि वाह यार क्या आदमी है। जून लिन भी कहता और कैसे हो, सबसे मिलके अच्छा लगा। अपना स्वॉर्ड कल्टीवेटर आता है और कहता अरे स्वॉर्ड कल्टीवेटर हूं मैं, भूल गए क्या, अभी अभी मिला था 2 दिन पहले। हमारा जून लिन भी कहता वे साले गधे के बच्चे तू। अब ये सुनते बाकी लोग भी कहते हो माय गॉड यार, मुंह पे गधे का बच्चा कह दिया, वो हमारे जनरेशन का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शॉर्ट कल्टीवेटर है। अब शॉर्ट कल्टीवेटर नहीं छोड़ेगा, बवाल होगा बवाल, लड़ाई होगा लड़ाई। वो प्यार से कहता या मैं वही गधे का बच्चा हूँ, थैंक गॉड आपने पहचान लिया। अब ये सुनते ही किसी को विश्वास नहीं होता है, अबे मान लिया, अपने आप को गधे का बच्चा कह रहा है यार। जून लिन क्या है, जून लिन भी कहता और गाइस कैसे हो, अरे यार आप लोग को तो मैं जानता हूँ। तो याद है ना ये दोनों बूढ़ा और ये लड़की, पुराने एपिसोड में हमने देखा था। ये लोग भी कहते या हम वही है, थैंक गॉड आपने पहचान लिया। ये भी कहता या तुमको तो पहचानूंगा ना, तुम कैसे भूल सकता हूँ। उतने में एक और बुढ़ा कहता है हेलो मैं अपने मुझे पहचाना, लेकिन इसको नहीं पहचाना जाता। बोला भी जाता तू है कौन, वो भी कहता है मैं भूल गए क्या, मैंने अपने बच्चों की कह के ले ली आपके चक्कर में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या मतलब ले ली, साले तू बोलना क्या चाहता है कि मैं तुझसे गंदे गंदे काम करवाता हूँ। वो भी कहता नहीं, अरे मेरा पोता प्लस मेरा बेटा दोनों ने आपको ऑफेंड किया था, तो आपने मुझे ब्लैकमेल किया था कि इनकी जान निकाल ले, मैं तुझे छोड़ दूंगा, और मैंने जान निकाल ली थी, याद है 20-25 एपिसोड पहले। तो ये भी कहता है साले तो ऐसे बोलना, गंदी गंदी बातें बोल के कन्फ्यूज कर देता है। उतने में वो कम्युनल लीडर आता है और कहता हेलो मुझे पहचाने। हैन भी कहता या अरे तुम्हारा सेट तो बड़ा चोमू सेट है, तुम्हारे सेट के लोग मेरे सेट में उंगली करने आते थे तो मैंने बहुतों को पिला था, तुम लोग अभी तक हो। वो भी कहता या हमारा बहुत बड़ा सेट है और हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, तो इतना आसानी से तो हम खत्म नहीं होने वाले हैं। ये भी कहता गुड बहुत ही बढ़िया, तुम लोग हमेशा कुछ ना कुछ हंगामा लैटरिंग करते रहते हो और तुम्हारा सारा लैटरिंग हमको साफ करना पड़ता है। इस बार भी कुछ लैटरिंग कर ही दोगे, डोंट वरी हम साफ कर देंगे। वो भी कहता क्या मतलब यार क्या कहना चाहते हो। जून भी कहता भाड़ में जाओ, सुनो गाइस रेडी हो अटैक करने के लिए। वो लोग भी कहते यस हम रेडी है, लेट्स गो। और लीडर भी लग साला मैं इनका मेन लीडर हूँ, मैंने सबको कलेक्ट किया था, मेरा प्लान यहाँ पे था, लेकिन लोग उसकी बात यहाँ पे मान के जा रहे हैं। नेदर एबियस का जो पोर्टल है ना उसके पास आ जाते हैं। बोला भी जाता हूँ माय गॉड नेदर एबियस कब से हमारे दुनिया पे मुसीबत बनाया जा रहा है, आज अटैक करके इनको खत्म कर देने का है। लड़की भी कहती है आज आमना सामना आर या पार होगा। तो सब लोग कहते हैं आर यू गाइस रेडी, वो लोग भी कहते हैं यस रेडी, और सबके सब पोर्टल में घुस जाते हैं। और वो कमीना लीडर अंदर ही अंदर खुश हो रहा है कि जाओ सालो जाओ, अंदर तुम्हारे लिए पहले से बंदोबस्त करके रखा है, जाओगे तो जिंदा लेकिन अंदर मर जाओगे। और यह चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, यानी अंदर नेदर एबियस में क्या क्या होगा
वो पता चलेगा अगली वीडियो में, जो कि कल या परसों तक आ जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।